तो हेलो दोस्तों, और आज हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स के बारे में। ये आपका 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर क्या आपका रोटेशनल डायनेमिक्स है। बहुत बड़ा चैप्टर है असल में। इसके पहले जो स्टैंडर्ड था 12th के अंदर, वहाँ पर भी डिवाइड था दो चैप्टर के अंदर, एक था सर्कुलर मोशन और एक था रोटेशनल मोशन। लेकिन आपको मिलाकर दिया गया है रोटेशनल डायनेमिक्स। ये बड़ा चैप्टर है, दो चैप्टर को मिला के दिया गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे डिवाइड करके दो लेक्चर्स के अंदर। एक होगा इसका सर्कुलर मोशन, उसमें कवर करेंगे इसका पार्ट 1, फिर होगा इसका सेकंड लेक्चर में हम कवर करेंगे रोटेशनल मोशन को। उन दोनों से मिलकर बनता है अपना रोटेशनल डायनेमिक्स। तो एक बड़ा चैप्टर है, कवर करेंगे। और आप कर रहे हैं इसके वन शॉट वीडियोस क्या करें सॉल्व कर रहे हैं। हम इसको क्या करेंगे वन शॉट में क्या करेंगे कवर कर लेंगे। पूरा जितना है सिलेबस आपके इस चैप्टर के अंदर, जितना सब कुछ होगा सब क्या करेंगे कवर कर लेंगे एक लेक्चर के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो वो चैप्टर को पढ़ाया जाए तो कई लेक्चर लग जाएंगे, 10-12 लेक्चर लग जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, वन शॉट में क्या करना है कवर करना है। क्योंकि बोर्ड आने वाले हैं, आपके पास टाइम नहीं है और आप पढ़ाई कर चुके हैं, तो क्या करेंगे फर्स्ट देख लेंगे तो आपका इस चैप्टर का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसकी जितने डेरिवेशन को क्या करेंगे कवर करेंगे, सीरीज कवर करेंगे। और जो वन शॉट है तो मैं ज़्यादा चीज़ें लिखूंगा नहीं, आपको बता दूंगा। और डेरिवेशन मेरा फोकस रहेगा डेरिवेशन पर और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आपको बताना जो हार्ड होते हैं। और सब तो आप थ्योरी वगैरह सब आप अपने से पढ़ सकते हो, मैं से हल्का बोल दूंगा, समझा दूंगा। तो चूँकि वन शॉट है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या करेंगे ज़्यादा अपन कवर करेंगे। तो पढ़ाई करते रहे और कॉपी किताब वगैरह लेके बैठे ताकि आपको चीज़ें अच्छी से क्या हो चीज़ें समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सर्कुलर मोशन होता है ये भी एक अच्छा चैप्टर इसको कवर करेंगे। ये भी इसका पार्ट 1 है, सर्कुलर मोशन। तो देखो इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें बेसिक है जो आपको 11th के अंदर पढ़ाई गई थी और हल्का सा 12th के अंदर। तो पहले बेसिक कवर कर लेंगे, फिर अपन करेंगे इसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको पेपर में आएगा। पर इसको अपन कवर करते हैं इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक क्या करते हैं इसको कवर करते हैं। तो फास्ट बताऊंगा चीज़ों को मैं आपको, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर रहेगा, वरना चीज़ों को हम फास्ट में समझेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले जो लिखा है व्हाट इज द सर्कुलर मोशन, व्हाट इज द सर्कुलर मोशन। तो आपको मालूम है सर्कल पर होने वाला मोशन। देखो जैसे ये सर्कल है, ये सिम्बली का सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये सिम्बली का इसका रेडियस है। तो ये सर्कल है और ये जो पार्ट है दैट्स कॉल्ड व्हाट, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल का ये पार्ट का सर्कमफेरेंस है, ये सेंटर है और ये क्या सिम्बली आपका रेडियस है। मुझे उम्मीद है आप पढ़ चुके होंगे चैप्टर को, आप सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। और जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी अगर ट्राई करेंगे तो उनको भी चीज़ें क्या होगी अच्छे से समझ में आएगी। सिर्फ फोकस बनाए रखना। तो ये सेंटर है, ये रेडियस है और ये क्या सर्कल का सर्कमफेरेंस है। तो मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द सर्कुलर मोशन, ऐसा मोशन जो कहाँ पर हो, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट सर्कुलर मोशन। दोज मोशन विच इज टेक प्लेस ऑन द सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस दैट्स कॉल्ड व्हाट सर्कुलर मोशन। जो मैंने बोला वो क्या इसका डेफिनेशन है, दोज मोशन विच इज टेक प्लेस ऑन द सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस दैट्स कॉल्ड व्हाट सर्कुलर मोशन। आप इसको नोट कर लेंगे क्योंकि टाइम कम है। और ये क्या उसका रेडियस है, समझ गया। मतलब कोई बॉडी इस पर अगर मूव करेगी, मोशन करेगी, दैट्स कॉल्ड व्हाट सर्कुलर मोशन। ये दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ये सब मैं लिखता रहा हूँ, अगर बता देता हूँ। देखो यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म ये दो चीज़ें होती है। एक होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब जो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है विथ सेम वेलोसिटी, विथ सेम मतलब उसका वेलोसिटी क्या है, सेम है, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म। अगर उसका वेलोसिटी कैसा है, वेरिएबल कैसा है, अगर उसका वेलोसिटी कैसा है, वेरिएबल है, दैट्स कॉल्ड व्हाट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ गया सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर वेलोसिटी सेम है और एक्सेलेरेशन सेम है दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी वेरिएबल और एक्सेलेरेशन वेरिएबल दैट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ, कोई दिक्कत नहीं सर। अब अपने को पढ़ना है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। अब जितनी चीज़ें हैं सब किधर पढ़ेंगे इसके अंदर, सर्कल के। अब बॉडी का मोशन कहाँ पर होगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस में मोशन होगा। अब कहाँ होगा मोशन, बॉडी के सर्कल के सर्कमफेरेंस पे क्या होगा, बॉडी का मोशन होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, इतना नोट कर लेंगे। और इसके आगे होंगे राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आप क्या करेंगे, सिंपली पढ़ लेंगे, एकदम सिंपल चीज़ है। उसको बाद में मैं बता भी दूंगा। वरना आप यहाँ लिखा होगा ना, आपके पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो क्या कर लेंगे, सिंपली आप लिख लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट वो है भी नहीं, तो उसको नोट कर लेंगे। फिर अपन करते हैं इसके आगे। तो अभी हम बात करने वाले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करेंगे। बेसिक है लेकिन नोट करेंगे। देखो ये सेंटर है और ये सिंपली क्या उसका रेडियस है, क्या उसका रेडियस है, ये आपको मालूम था। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोशन दो तरह का होता था। एक मोशन आप पढ़ चुके, कौन सा मोशन सर, लीनियर मोशन। मानो ये कोई रॉड है, ये क्या कोई रोड है, कोई रोड है, रोड पे ये कोई इंसान है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट्स कॉल्ड व्हाट लीनियर मोशन। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है रोड पर, दैट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। एक लाइन में हो रहा है मोशन, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से यहाँ चला, तो अपना मोशन क्या होता है, लीनियर होता है। एक सिंपली एक लाइन में हो रहा है, दैट्स कॉल्ड लीनियर मोशन। अपन यहाँ पढ़े थे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, सब आपने पढ़ चुके हो, या पढ़ चुके हो। यहाँ पर भी कुछ वही होगा कि कुछ चेंज होगा। यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होगा,
या कुछ और होगा। ये था लीनियर मोशन, ये है सर्कुलर मोशन। क्या दोनों सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? यहाँ डिफरेंट क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। वहाँ अलग होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, अलग होते हैं। देखो यहाँ पर कैसा होगा, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, उसका मास क्या है, m है। एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो आप फास्ट समझेंगे, यहाँ से यहाँ क्या मूव कर गया, तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो r वेक्टर है, r मतलब सर r मतलब रेडियस, इसको बोलेंगे क्या, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस वेक्टर बोलेंगे। दूस वेक्टर विच इज फ्रॉम सेंटर से लेके किसके, सरकमफेरेंस तक, सेंटर से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है, दैट्स कॉल्ड रेडियस वेक्टर। बोल सकते हैं अपना सर्कल का जो रेडियस है उसका हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो ये जो रेडियस वेक्टर है, अभी पार्टिकल यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ चला गया, तो अपन बोलेंगे ये जो वेक्टर है उसने ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया, दैट्स कॉल्ड एंगल होगा, ये कुछ एंगल होगा ना, दैट्स कॉल्ड एंगल। तो एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, तो मैं बोलूँगा कि ये आर वेक्टर ने कितना मूव किया, ये आर वेक्टर ने कितना मूव किया, तो इसने इतना एंगल कवर किया। ये जो एंगल है ना, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, समझ गए। ये जो एंगल बना हुआ है इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेस। आप पढ़ चुके होंगे मुझे उम्मीद है, दैट्स कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझा कि इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक कितना एंगल सब्सटेंड हुआ बाय रेडियस वेक्टर। समझ क्या बोला, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का कितना एंगल सब्सटेंड हुआ फ्रॉम द रेडियस वेक्टर, समझा। दैट इज एंगल सब्सटेंड बाय रेडियस वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक के दरमियान रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल सब्सटेंड किया, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है ना, कुछ लफड़ा नहीं है। यहाँ पर था, यहाँ पर था, इसने कितना एंगल ट्रेस किया, ये कुछ एंगल होगा, 20 एंगल, 30 एंगल, उसी का हम क्या बोलेंगे, एंगुलर क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर होता था डिस्प्लेसमेंट, याद है, यहाँ होता है सिंपली आपके पास डिस्प्लेसमेंट, दैट्स कॉल्ड व्हाट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंगुलर, दैट्स कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। याद है, इनिशियल पॉइंट तक का ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया, मैं बोलूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ है, यहाँ पर है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना एंगल ट्रेस किया, दैट्स कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत, इसे आपको मालूम होगा क्योंकि ये वन शॉट वीडियो, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आपको मालूम है ये आर्क होता है, ये सर्कल है, तो ये क्या उसका आर्क, क्या आर्क, आर्क मतलब एस बोल दो, क्या बोल दो उसको, एस बोल दो, आर्क। ये आर है रेडियस और ये का टीटा, ये क्या टीटा, आपको मालूम एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, याद है, एस इज इक्वल टू व्हाट, आर थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो एस क्या है अपना, एस है अपना डिस्प्लेसमेंट, ये क्या अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर क्या अपना रेडियस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, समझ गए। यहाँ से जो थीटा कितना होगा, एस अपॉन आर होगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एस है अपना डिस्प्लेसमेंट, ये अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर अपना क्या है, रेडियस, क्या है रेडियस, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए होता क्या है, इसका जो डेफिनेशन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ, जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर के स्केलर, देखो समझते रहो जल्दी जल्दी, ये वेक्टर के स्केलर, ये होता है वेक्टर, क्या होता है, ये वेक्टर होता है। इसका कुछ होगा यूनिट की, नहीं होगा ना, इसका जो होता है यूनिट वो क्या होता है, अरे याद है, जो डिग्री को मेजर करें दो तरीके होते हैं, एक होता है रेडियन और एक होता है डिग्री। इसे आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि आपको इसे मालूम है, रेडियन और डिग्री, कोई दिक्कत नहीं सर। एक होता है रेडियन मतलब पाई के फॉर्म के अंदर 1 पाई, और डिग्री मतलब 1 डिग्री, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री। रेडियन पाई सब मालूम है, एक सी मतलब रेडियन और इसका मतलब क्या होता है, डिग्री। तो दो होती है यूनिट, उसमें से कौन से लेना है, ये है आपका एसआई, जो ये होता है आपका एसआई, क्या होता है एसआई, और ये होता है आपका क्या, सीजीएस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको सिंपली क्या है, रेडियन, रेडियन आपका क्या यूनिट है, क्या है यूनिट, एसआई यूनिट क्या आपका सिंपली रेडियन है, समझ गए, क्या है रेडियन। तो इसका कोई डायमेंशन होगा कि नहीं, रेडियन ये इसका यूनिट है, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन, कोई बोले क्या इसका कोई डायमेंशन होगा, आप बोलोगे नहीं, देयर इज अ नो डायमेंशन, इसका डायमेंशन नहीं होता, इसका डायमेंशन नहीं होता, इसका यूनिट है लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है, दैट्स कॉल्ड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अरे मालूम है, अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट हो लेकिन उसका डायमेंशन ना हो तो उसका हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब ये क्या अपना डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कोई भी चीज़ वेक्टर या फिर स्केलर होती है, हाँ सर मालूम है, तो ये वेक्टर की स्केलर है, चूँकि ये क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इतनी चीज़ें नहीं दी हुई है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि वन शॉट है फिर भी आपको बता रहा हूँ। ये वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, सिंपली वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसका कुछ डायरेक्शन होगा, हाँ सर, इसका डायरेक्शन निकलता है बाय यूजिंग राइट हैंड, क्या निकलता है, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर निकाल के दिखाओ, देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, तो इसको इस तरह से करना है आपको, बहुत सिंपल है, चूँकि एक बार देख लो बस, ए से बी मूव किया ना, तो ए से बी घुमाओ, ये देख पहले अपने राइट हैंड को इस तरह से ले लो, ले लिए सब, ये आपका थंब है और ये आपकी फिंगर्स है, ये आपका थंब और ये आपकी फिंगर्स है। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, तो फिंगर्स को मूव करो, कहाँ से, ये यहाँ से मूव किया तो फिंगर्स को कर्ल करो,
यहाँ से यहाँ मूव किया, जहाँ यहाँ से यहाँ मूव किया तो फिंगर्स को कर करो, यहाँ फिंगर को क्या करो, कल करो यहाँ से यहाँ, कल कर लिए सर। जो आपका थंब है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं सर। ये यहाँ से यहाँ मूव किया तो अपनी फिंगर्स को कल करो उस जहाँ, देखो यहाँ से मूव किया तो कल करो इस तरफ, कल कर लिए सर। तो जिस तरफ थंब आपका आ रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस तरफ कहाँ अभी कहाँ आ रहा है, बाहर कहाँ आ रहा है, आपकी तरफ कहाँ आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है। मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो क्या करेंगे सर, सिंपल इस उठाओ, सिंपल ये अपना हाथ बजरंगी का हाथ, देखो अब क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ घुमाना है। पहले ऐसा ले लिए, जहाँ से यहाँ घुमा रहा है उसको घुमाओ, यहाँ से तो यहाँ से यहाँ घूम रहा है, घुमा दिया। तो यहाँ घुमाने पर थंब कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ गया, कोई दिक्कत, एक बार आएगा, अगर ऊपर जाओगे तो बाहर आएगा, अगर ऐसा जाओगे तो फिर आएगा अंदर आएगा, मतलब बाहर और अंदर ही आएगा, कभी इस तरफ आएगा कभी इसके अंदर आएगा, एक ही लाइन पे आएगा ना। दैट्स कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, दैट्स कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्सियल वेक्टर, मतलब एक एक्सिस क्या लॉन्ग आएगा, कभी इसी एक्सिस के बाहर या फिर अंदर आएगा, दैट्स कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, तब तक नोट कर लेंगे। ये सिंपली आपका क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। कोई दिक्कत है इसमें, मैं आपको बताया कि चीज़ है जो आपको शायद टेक्स्ट बुक के अंदर या टीचर आपको नहीं बताएगा, उसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं आगे की कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़। अब एक चीज़ जो है उसका नाम क्या, एंगुलर वेलोसिटी। आपको देखो एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत, आप सब पढ़ चुके हो। आपको मालूम है कि लीनियर मोशन के अंदर होता था वेलोसिटी, हाँ सर वेलोसिटी होता था, फॉर्मूला याद है वेलोसिटी का, हाँ सर वेलोसिटी इज याद होना चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी। क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी। याद है, हाँ सर याद है। तो यहाँ पर होता था वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर, क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ वेलोसिटी तो यहाँ एंगुलर, सिर्फ क्या डालते रहो, एंगुलर डालते रहो, क्या तो वहाँ पर होता था एंगुलर, रुक जाओ एंगुलर। तो वहाँ पर होता है आपके पास क्या, लीनियर, मतलब वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर होगा वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी। सिर्फ डालते रहो आपका वर्ड एंगुलर, इसकी मतलब किस क्या हो रहा है, सर्कल पे मूव करेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, एंगुलर। क्या बोलेंगे, एंगुलर यूज करते रहो किसके अंदर, सर्कल के अंदर, दैट्स कॉल्ड एंगुलर। तो यहाँ पर फॉर्मूला था वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू, वहाँ था डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे पढ़े थे हाँ सर, वहाँ होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम का क्वेश्चन, टाइम सेम रहेगा। दैट्स द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। देखो फास्ट लिख देता हूँ मैं, समझ गए। तो इसको लिखेंगे थीटा बटे टी। सर फॉर्मूला इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे सब, अब लिख लेंगे जल्दी, देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चीज़ों को आप आज सुनेंगे और नोट कर लेंगे, टाइम चूँकि कम है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, सिंपल चीज़ एकदम, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एकदम। देखो मतलब यहाँ से यहाँ मूव किया तो ये होगा इसका थीटा, उसको डिवाइड कर दो किससे, टाइम से, देन यू कैन गेट दी एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट्स कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। टाइम के साथ एंगुलर, टाइम के साथ कितना एंगल चेंज हो रहा है, टाइम के साथ कितना एंगल चेंज हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कोई दिक्कत, अच्छे समझ रहा है। देखो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला समझ गया, इसका निकाल लो, यूनिट निकालो, यूनिट इसका होता है ऊपर रेडियन और नीचे कितना टाइम का, सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड, क्या होगा, रेडियन पर सेकंड बी दी यूनिट। ये क्या सिंपली इसका यूनिट है। इसका डायमेंशन निकाल लो, इसका डायमेंशन सिंपली निकाल लो। तो उसका डायमेंशन क्या होगा, देख लो, जो रेडियन है उसका कुछ नहीं होता, टाइम का होता है, लेकिन टाइम का होता है ना, तो टाइम का क्या होगा, t1, तो ऊपर कितना होगा, t-1, सिंपल खत्म। क्या ये वेक्टर के स्केलर वेक्टर, क्या है, सिंपली ये वेक्टर है। चूंकि अपना ये क्या था, वेक्टर था, तो ये भी क्या होगा, सिंपली वेक्टर होगा, ये भी क्या वेक्टर है। डायरेक्शन क्या होगा सर, जो डायरेक्शन किसका होता है, जो डायरेक्शन इसका होता है वही सेम किसका होता है, ओमेगा का होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। जो डायरेक्शन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वही किसका डायरेक्शन होता है, एंगुलर वेलोसिटी का। कोई फर्क नहीं आता, एकदम सेम, क्या होता है, एकदम सेम होता है, और उसको निकालना है इसी, एकदम सेम करना है। जो डायरेक्शन उसका वही क्या होता है, उसका होता है। कोई दिक्कत, फॉर्मूला समझ गया, डेफिनेशन समझ गया, डायमेंशन, यूनिट, वेक्टर सब समझ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो एक चीज़ देख लो, वहाँ पर होता था वेलोसिटी, यहाँ पर क्या एंगुलर वेलोसिटी, कुछ होगा रिलेशन, हाँ सर एक होता है।
देखो वहाँ s इजिकल टू क्या था, s इजिकल टू आर थीटा। s अपना होता है लीनियर और ये होता है एंगुलर, तो यहाँ पर फिर से आएगा लीनियर वेलोसिटी, r रहेगा। यहाँ था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ होगा एंगुलर वेलोसिटी। समझ गया, v इजिकल टू आर ओमेगा। यहाँ पर लीनियर डालो, लीनियर इज इक्वल टू व्हाट, कुछ टाइम ऑफ r टाइम ऑफ एंगुलर, v इजिकल टू आर ओमेगा, v इजिकल टू आर ओमेगा। यहाँ था आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ गया एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आ गया वेलोसिटी। v इजिकल टू आर ओमेगा बी द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी के दरमियान और एंगुलर वेलोसिटी के बिटवीन जो रिलेशन है वो क्या आपका v इजिकल टू आर ओमेगा है। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए फॉर्मूला क्या, v इजिकल टू आर ओमेगा। यहाँ से ओमेगा कितना होगा, v बटे आर, क्या होगा, v बटे आर होगा। सब फॉर्मूले आप नोट करते रहेंगे, सब बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, इसको नोट कर लेंगे। आप जो टॉपिक है उसका नाम क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कैसा, देखो आपको मालूम है यहाँ पर होता था एक्सेलरेशन, हाँ सर याद है, यहाँ होता था एक्सेलरेशन, दैट्स कॉल्ड लीनियर और दैट्स कॉल्ड व्हाट एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या था, v अपॉन टी, क्या था, v अपॉन टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। याद होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे होता था एक्सेलरेशन, कब आता था ये एक्सेलरेशन, कब आता है बॉडी के अंदर, जब बॉडी के अंदर क्या आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तब बॉडी के अंदर क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। अगर बॉडी का जो मोशन है उसकी वेलोसिटी है वो सेम है तो फिर ये कभी नहीं आएगा। एक्सेलरेशन आने की वजह क्या होती है, बॉडी के अंदर चेंज आना, क्या ना चेंज आना, मतलब वेलोसिटी में चेंज आना। जैसे एक गाड़ी चला रहे, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, ऐसा करना पड़ता है ना। स्टार्ट करते वक्त स्पीड 0, फिर स्पीड अपन और उसको बढ़ाते, कभी 30 40 50, मतलब स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। टाइम के साथ स्पीड क्या आ रहा है, देखो टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये कब आता है, जब वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, चेंज आता है, तब बॉडी के अंदर क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, दैट्स कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या होगा सर, देखो वहाँ होता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। सिर्फ डालते रहो एंगुलर, देखो वो होता है v मतलब वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ डाल दो एंगुलर वेलोसिटी, पढ़े थे वहाँ, यहाँ होता है वेलोसिटी और यहाँ क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो यहाँ गया एंगुलर वेलोसिटी। टाइम को कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। डेफिनेशन क्या होगा, कभी आएगा व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, डिफाइन इट और राइट द फॉर्मूला, तो ऐसा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखो द रेट, एकदम सिंपल होता है, देखो डेफिनेशन एकदम सिंपल होता है। द रेट मतलब टाइम अगर नीचे है, टाइम नीचे तो क्या लिखेंगे, द रेट, रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है इसके अंदर, अरे बहुत सिंपल है, बहुत क्या है, सिंपल है, चीज़ें होती है वो सिंपल है, आपको चीज़ों को क्या करना है समझ रहा है। ये समझ गया इसका डेफिनेशन, ये समझ गया इसका फॉर्मूला, अब लिखेंगे इसका यूनिट। देखो ऊपर है ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता था याद है, रेडियन पर सेकंड, हाँ सर याद है, रेडियन पर सेकंड। नीचे क्या है, टाइम है, क्या होगा फिर से, सेकंड होगा, सेकंड नीचे आ जाएगा तो रेडियन, और नीचे सेकंड स्क्वायर, तो ये होती है उसकी यूनिट, क्या होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बी द यूनिट ऑफ द अल्फा। इसका डायमेंशन निकाल लो, क्या निकाल लो, इसका डिमेंशन निकालो, डिमेंशन मतलब डायमेंशन निकाल लेंगे सर। देखो ऊपर रेडियन है, कुछ नहीं होता रेडियन का, नीचे क्या है, एस, नीचे क्या है, एस मतलब टाइम, एस मतलब क्या है, टाइम, तो टी कितना हो गया वो, देखो टी एस कितना, एस मतलब क्या होता है, टाइम, तो टाइम हो गया, और 2 है, लगा दो 2 लगा दो, तो ऊपर क्या होगा, t माइनस 2 होगा, बी द डायमेंशन ऑफ व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या ये वेक्टर है, किसके लिए, ये भी वेक्टर, क्या होता है, ये भी वेक्टर होता है। देखो सब सिंपल है, ये भी वेक्टर होता है, इसका भी जो डायरेक्शन होता है वो किसका होता है, जो अल्फा का डायरेक्शन, वही इसका भी क्या होता है, सिंपली डायरेक्शन होता है। सब लिख सकते हो, डायमेंशन वेक्टर होता है, जो डायरेक्शन वही जो इसका होता है वही इसका भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, समझ गए, डायमेंशन, यूनिट, फॉर्मूला, अंडरस्टैंडिंग सब खत्म। देखो अब एक चीज़ और देख लो, क्या सर, अब देखो कुछ चीज़ और होती है, ये एक हो गया एक्सेलरेशन, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक होता है आपका लीनियर एक्सेलरेशन, एक और होता है, आपने इसका नाम सुने हो, सेंट्रीपिटल, AC मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हल्का से बता देता हूँ, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सब समझेंगे, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, इसको नोट कर लेंगे, फिर आप समझते हैं क्या, व्हाट इज द AC, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको नोट कर लिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब समझने की AC क्या है, AC मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर क्या है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स सुने थे आपको 10 के अंदर, हाँ याद है सर। देखो AC मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, समझेंगे, काफ़ी
मज़ेदार टॉपिक है। देखो होता क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये होता क्या है, जब बॉडी क्या करती है सर्कुलर मोशन, आपको मालूम है जब बॉडी करती है सर्कुलर मोशन तो सेंटर में लगती है एक फोर्स, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ सर ये मालूम होना चाहिए आपको। दुनिया के अंदर जब जब कोई बॉडी क्या करती है सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर में क्या लगती है, एक फोर्स लगती है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। पढ़े थे सेंट्रीपिटल, सेंटर पर जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कब लगती है, जब बॉडी क्या करती है सर्कुलर मोशन करती है। दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर क्या, इस दुनिया के अंदर जब जब क्या होगा, कोई बॉडी क्या करेगी सर्कुलर मोशन करेगी, जब जब इस दुनिया के अंदर कोई बॉडी क्या करेगा सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंटर में क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। इस फोर्स का नाम क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ये करती क्या है, ये करती है बॉडी को सर्कुलर मोशन कराती है। इसका काम क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एफसी मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम एक ही है, बॉडी को कराना क्या, सर्कुलर मोशन कराना। कहाँ लगती है, टूवर्ड्स सेंटर। कहाँ लगती है, टूवर्ड्स सेंटर लगती है, टूवर्ड्स सेंटर लगती है, समझ गए। तो इसका काम क्या है, बॉडी जब क्या करती है, देखो व्हेन अ बॉडी डूइंग अ सर्कुलर मोशन, दैट इंस्टेंट द वन फोर्स एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट फोर्स आर कॉल्ड व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गया। दुनिया के अंदर जब जब बॉडी क्या करती है सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर में क्या लगती है, फोर्स लगती है, उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। उसका काम क्या होता है, बॉडी को क्या करना, सर्कुलर मोशन कराना। इसका वही काम है, इस फोर्स का काम ही क्या है, बॉडी को क्या करना, सर्कुलर मोशन कराना, उसको सर्कुलेट कराना, उसको सर्कुलर मोशन कराना काम किसका है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। जब जब बॉडी करती है सर्कुलर मोशन तो सेंटर में लगती है एक फोर्स, उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो करती है बॉडी क्या करती है, घुमाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो समझ गया। तो एक फोर्स लगती है, एक फोर्स, उसका नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। समझिए, एफसी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सर उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको छोड़ो, आपको मालूम है कि जब फोर्स लग रही है तो बॉडी के अंदर एक क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, F=ma। ये हमारे साहब, इनका नाम क्या था, न्यूटन साहब का फॉर्मूला दिया, F=ma। जब जब बॉडी में क्या लगती है, एक फोर्स लगती है तो बॉडी के अंदर क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। सबको मालूम है जब बॉडी फोर्स लगी तो बॉडी के अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पर लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स तो बॉडी के अंदर क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ गए कि इसका नाम क्या हो, सेंट्रीपिटल। क्यों, बिकॉज ऑफ एक फोर्स लग रही है और फोर्स लगेगा तो अपन जानते हैं कि वी नो दैट जब किसी बॉडी फोर्स लगती है उसके अंदर क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो ये चूंकि कौन सी फोर्स लगी है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगी है, तो बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ गए, बॉडी के अंदर क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। सर कितना होगा, वो होता है v²/r। कितना होता है, v²/r होता है। याद कर लो कितना होता है, v²/r होता है। v इसकी वेलोसिटी है, v क्या है, उसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, कोई भाग रहा है ना, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी। और ये कहाँ लगता है, टुवर्ड्स दी सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगते हैं, टुवर्ड्स सेंटर लगते हैं। समझ गए, देखो ऐसा लगेगा AC, दैट इज द टुवर्ड्स सेंटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, दैट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक होता है AT, एक क्या होता है, AT होता है, दैट्स कॉल्ड टेंजेंशियल। मैं आपको बता रहा हूँ जितना नॉलेज हो सकता है इस चैप्टर के बारे में, ताकि आपको कहीं अटके ना। AT मतलब होता है टेंजेंशियल। क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चूँकि ये वन शॉट है, मैंने आपको और अच्छे उसको बताता। AT मतलब क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या होता है सर, देखो इसका फॉर्मूला होता है dv/dt, d mod ऑफ v बटे, देखो v/t दिख रहा है, v/t वैसा सेम वैसी है। v/t यहाँ लगा दो मॉड, क्या लगा दो, मॉड लगा दो, बस जो वेलोसिटी है वहाँ लगा दो, मॉड लगा दो। तो d mod ऑफ v बटे dt, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ AT, दैट्स कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या है सर, तो ऐसा लगेगा। से आपको यहाँ पर निकालना है क्या होगा इसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक मारो टेंजेंट मारो, दैट्स द AT। आपको निकालना है कि यहाँ पर कितना होगा AT, तो एक मारो टेंजेंट, दैट्स द टेंजेंशियल व्हाट, एक्सेलरेशन। समझ गए, दैट्स कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कब आता है बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर कब आता है पता है, ये कब आता है बॉडी के अंदर। देखो सब थ्योरी है, बहुत नॉलेज है, वन शॉट के अंदर बता रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, वरना बहुत अच्छा इसको पढ़ा जाए तो बहुत सारे लेक्चर्स लगेंगे इसको पढ़ाने में। देखो तो टेंजेंशियल क्या होता है, टेंजेंशियल ये भी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये बॉडी के अंदर कब आता है, जब बॉडी के अंदर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, व्हेन द वेलोसिटी इज चेंज। सब कोई लफड़ा नहीं। देखो बॉडी कर रहा है सर्कुलर मोशन, बॉडी कर रहा है क्या, सर्कुलर मोशन कर रहा है, उससे कुछ स्पीड होगी। अगर वो अपनी स्पीड चेंज करेगा, खुद से चेंज करेगा, एक मानो एक गाड़ी से एक गाड़ी लेके कोई इंसान इस पे भाग रहा है, अब वो गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी स्पीड चेंज होगी, तो उसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। दैट्स कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कब आएगा, जब बॉडी की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, तब बॉडी के अंदर क्या आएगा, AT आएगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। कब आएगा, जब बॉडी की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। कौन चेंज करेगा, इंसान चेंज करेगा। जो चला रहा है बाइक या जो मोशन कर रहा है, वो अगर सेल्फ खुद क्या करे, स्पीड चेंज करे, दैट्स कॉल्ड व्हाट, सेंट्रीपिटल, दैट्स कॉल्ड व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला कितना होता है, सिर्फ फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये सब फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये क्या समझिए फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। देखो
दो चीज़ समझ गए। एक लगती है AC सेंटर पे, एक लगती है AT टेंजेंशियल, कोई दिक्कत नहीं। तो एक होगा, एक बीच से कैसे कोई निकलेगा, AC और AT के बीच से कोई निकलेगा, दैट्स कॉल्ड A नेट, दैट्स कॉल्ड A नेट, दैट्स कॉल्ड नेट एक्सेलरेशन। देखो ऐसा और ऐसे बीच से क्या निकलेगा, नेट एक्सेलरेशन निकलेगा। अब कोई बोले सर बहुत हार्ड हो रहा टॉपिक, तो अब क्या करिए, इसके आगे चले जाइए, स्किप करिए वीडियो को, उसके आगे जाइए, वहाँ पर मैंने बताया हूँ इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या करेंगे, वहाँ सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी को यहाँ बहुत ऐसा लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो स्किप कीजिए, डायरेक्ट आप कीजिए क्या, इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कीजिए जो बोर्ड के अंदर आपको आएंगे, तो उसका आप देख सकते हो, यहाँ आप स्किप कर सकते हो। देखो AC और AT और ये क्या समझे, A नेट, मतलब इन दोनों से बीच से क्या निकलेगा, A नेट, क्या निकलेगा, A नेट निकलेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो एकदम सिंपल, देखो ये AC हो गया, ये हो गया AT हो गया, तो बीच से क्या निकलेगा, A नेट, क्या निकलेगा, A नेट, मतलब नेट इन दोनों से निकलता हो बीच से, दैट्स कॉल्ड नेट एक्सेलरेशन। तो वो कितना होगा, मान लो ये एंगल अल्फा, कितना एंगल है, अल्फा एंगल है, ये AC है तो ये भी कितना होगा, देखो देखो समझो, ये AC है तो ये भी कितना होगा, AC होगा, ये AC तो ये कितना होगा, AC होगा, समझ गए। ये A नेट कितना होगा, A नेट कितना होगा, तो A जो नेट होगा, याद है आपको फॉर्मूला, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, इतना होगा A नेट, क्या होगा इतना, A नेट होगा, मतलब अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आप पढ़ चुके हो किसके अंदर, वेक्टर के अंदर पढ़ चुके हो, अलजेब्रा के 11th के अंदर पढ़ चुके हो, किसके अंदर, वेक्टर्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हो आप ये सब चीज़ें। ये जो होगा इसको इधर व्हाट, द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, याद है, R मतलब द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 11 के याद करो, 11 की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये A नेट है तो ये कितना होगा, अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, आपको निकालना है। देखो यहाँ 10 बोलो कितना होगा, 10 कितना होगा, 10 अल्फा, 10 होगा अपोजिट बट्टे एडजेसेंट, तो सिंपली आपका निकल गया 10 अल्फा भी निकल गया। मतलब आपका ये जो नेट होगा उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा और उसका एंगल इतना होगा, सब मैंने आपको बता दिया, समझ गए। तो ये इतनी चीज़ें होती है, आप इसको स्किप कर सकते हो ना, आप इसको फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, क्योंकि वन शॉट है, फिर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी चीज़ें, समझ गए। तो ये आपको सिंपली व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन, 4 तरह का बताया, एक बताया ये क्या होता है, समझ गए। फिर मैं बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, फिर टेंजेंशियल कितना होता है, फिर A नेट कितना होता है, और उसका एक मैंने आपको बताया इसका वैल्यू कितना होगा और इसका एंगल कितना होगा, वो मैंने आपको सिंपली बता दिया, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं सर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहले नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पूरे को नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं इसके इंपॉर्टेंट आगे की चीज़ें। तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक साथ क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आपको बता भी चुका हूँ। देखो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको मालूम है, बहुत सिंपल है। अगर ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये सिंपल इसका क्या है, रेडियस है। एक बॉडी क्या कर रहा है, डूइंग, एक बॉडी का मास m है, वो v वेलोसिटी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अराउंड द सर्कुलर सर्कमफेरेंस, मतलब दैट बॉडी डूइंग अ सर्कुलर मोशन। हाँ सर, ये बॉडी कर क्या रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर कोई बॉडी दुनिया के अंदर क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसको सेंटर पे कोई फोर्स खींचती है, सेंटर पे एक फोर्स लगती है, उसका नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, खत्म। व्हेन अ बॉडी डूइंग अ सर्कुलर मोशन दैट इंस्टेंट और दैट टाइम वन फोर्स एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसी फोर्स होती है जब कब लगती है, जब बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है, काम किस तरफ लगती है, टुवर्ड्स सेंटर लगती है। ये करती क्या है, बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने में हेल्प करती है। कोई बॉडी के कोई बोले कि बॉडी के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को सर्कुलेट कराने के लिए, सर्कुलर मोशन कराने के लिए, आप फटाक से बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। यही फोर्स होती है जो बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन कराती है, और कोई दुनिया के अंदर कोई फोर्स नहीं है। ये फोर्स ऐसी फोर्स है, कोई बॉडी दुनिया के अंदर कोई भी बॉडी क्या करती है, अगर सर्कुलर मोशन करती है, सेंटर में एक फोर्स लगती है, उसका नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। उसका काम क्या होता है, बॉडी को सर्कुलर मोशन कराना। अगर वो ना हो तो क्या बॉडी के अंदर सर्कुलर मोशन हो पाएगा? कोई क्वेश्चन बोले कि क्या अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो क्या बॉडी के अंदर सर्कुलर मोशन हो पाएगा, तो आप बोलोगे नहीं। अगर बॉडी के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, मतलब बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका डेफिनेशन कहाँ लगती है, टुवर्ड्स सेंटर, कहाँ लगती है, टुवर्ड्स सेंटर लगती है, समझ गए, कहाँ लगती है, टुवर्ड्स सेंटर लगती है। इसका फॉर्मूला क्या है सर, देखो समझ गए, ये डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल को बोले, एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड दी, देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। हाँ सर, ये मालूम है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में न्यूक्लियस है, वहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब सर कि यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, हाँ बिल्कुल, इसको सेंटर पे एक लगती है फोर्स, उस फोर्स का नाम क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सर कौन सी फोर्स है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई फोर्स नहीं होती। सर ये क्या बोल दिए, सेंट्रीपिटल जैसी कोई फोर्स नहीं होती, ये एक इमेजिनरी फोर्स है। क्या एक तरह की रियलिटी, जो रियलिटी इसी तरह की है कि जो इमेजिनरी फोर्स, क्या एक तरह की इमेजिनरी फोर्स है।
क्या एक तरह की इमेजिनरी फोर्स है। क्या सर क्या क्या बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए, आप मतलब घूमिए मत। एक है कि रियलिटी क्या है इसके अंदर, ये ऐसी कोई फोर्स, रियल कोई ऐसी फोर्स नहीं है। ये क्या होता है पता है, जब कोई बॉडी, देखो आपको मालूम होगा ये क्या होता है, सेंटर में जो फोर्स लगती है वो इक्वल होती है सेंटीमीटर फोर्स के। सेंटर पे जो फोर्स लगती है उसके क्या होती है, बराबर। देखो लगती है, ये लगती है, ये रियलिटी है, लेकिन वो होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या वो रियल फॉर्मूला है, वैसे कोई बात नहीं है। ये आप चाहो तो उसको समझिए वरना ना समझिए। ये बहुत वैसा कंसेप्ट है, बहुत गहरीला कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत सी चीज़ समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि ये मैं बोल क्या रहा हूँ, समझे। तो आप उतना उसको इग्नोर कर दीजिए, आप चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए, समझे। तो देखो तो क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है, तो ये जो प्लस चार्ज है उसको खींच रहा होगा अपनी तरफ विद द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ सर मालूम है, विद द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4 के। हाँ सर याद है, Q1 Q2/r², दैट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज को खींच रहा होगा अपनी तरफ विद द फोर्स ऑफ, इस फोर्स से खींच रहा होगा। तो ये जो फोर्स ये खींच रहा होगा उसको टुवर्ड्स सेंटर, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंटीमीटर फोर्स। ये जो फोर्स के बराबर कौन आएगा, सेंटीमीटर फोर्स का रहेगा, बराबर हो जाएगा। देखो निकल गया सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला, समझे। तो सेंटीमीटर फोर्स एग्जाम एकदम सिंपल है कि नहीं, समझ गया। एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये मूव कर कैसे पा रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें मूव करती है, जैसे अर्थ के अराउंड मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो अर्थ क्या करता है उसको खींचता है टुवर्ड सेंटर एज अ सेंटीमीटर फोर्स, समझ गए। तो बॉडी के अंदर अगर क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सेंटर में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, दैट्स कॉल्ड व्हाट, सेंटीमीटर फोर्स। सर फॉर्मूला क्या है सर, देखो फॉर्मूला क्या है, देखो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma, F = ma। ये सेंटीमीटर फोर्स है तो क्या होगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा। आपको मालूम है, पढ़ चुके हैं अपन, ये कितना होता है, v²/r होता है। हाँ सर देखो m ये कितना होगा आपका, v²/r हो गया, ये बन गया सिंपली आपका फॉर्मूला mv²/r। और आपको मालूम है v = r ओमेगा भी होता है। हाँ सर पढ़े थे, v = r ओमेगा, लीनियर = r टाइम्स ऑफ एंगुलर, v = r ओमेगा। देखो s = r थीटा, v = r ओमेगा, a = r अल्फा। देखो सिंपल मालूम है, देखो यहाँ पर है लीनियर, यहाँ पर है एंगुलर चीज़ें, और r बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जो v है उसको मैं लिख सकता हूँ r ओमेगा, तो ये हो गया r ओमेगा, स्क्वायर है तो डाल दो स्क्वायर, नीचे r है, तो देखो m r² ओमेगा²/r, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो कितना निकल गया, m r ओमेगा²। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है, समझ गए। तो एक फार्मूला नोट कर लेंगे, ये एक फार्मूला है और ये सिंपली क्या है का फार्मूला। एक फार्मूला और होता है क्या सर, देखो r ओमेगा, देखो इसको ऐसा लिखूँ m r ओमेगा, ओमेगा इसको मैं लिखा ऐसा ओमेगा ओमेगा, तो r ओमेगा कितना होता है, देखो v कितना होता है, v होता है ना, देखो r ओमेगा क्या होता है, v होता है। तो क्या हो गया फार्मूला, क्या बन गया, m, ये कितना होता है, v होता है ना, तो v ओमेगा, m v ओमेगा, क्या बन गया फार्मूला, m v ओमेगा विद द फार्मूला ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। तीन फार्मूले हैं, क्या इसके तीन फार्मूले हैं, आप निकाल सकते हो अगर आपको एक भी याद है तो। आपको क्या याद होना चाहिए, mv²/r, दैट इज सेंटीमीटर फोर्स। समझ गए, ये फार्मूला, डेरिवेशन सब मैंने आपको बता दिया। इसकी क्या होगी, फोर्स है तो क्या होगी इसकी यूनिट, न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन विद द यूनिट ऑफ द सेंटीमीटर फोर्स। समझ गए, इसका आप डायमेंशन वगैरह निकाल सकते हो, होता क्या, समझ गए, फॉर्मूला समझ गए, कहाँ लगता है, टुवर्ड्स सेंटर लगता है, समझ गए। कब लगता है, जब बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है, समझ गए। इसके उल्टा एक होती है सेंट्रीफ्यूगल, क्या होती है, समझ, बहुत सिंपल टॉपिक है। क्या होता है वो सेंट्रीफ्यूगल, F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल, ये क्या होता है सर, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, नेगेटिव ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या सर ये, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जब बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही हो, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मजा नहीं आया, देखो एग्जाम्पल आपको मालूम है, एग्जाम्पल क्या है, एक कोई झूला है, एक कोई क्या है, झूला, इस तरह से कोई झूला है, क्या है, कोई झूला है, या फिर ऐसा समझो, झूला समझो, या फिर एक ऐसा फील कर लो, मान लो झूला है और यहाँ पर या बैठे हो और यहाँ पर और सब लोग बैठे हुए, जब भी झूला, एक ऐसा गोल कोई झूला है, आपको मान लो गार्डन वगैरह के अंदर ही होता है, ये गोल कोई झूला है, जब भी आप यहाँ कहीं कोने साइड बैठे हो, तो जब ये झूला ये घूमता है तो आपको लगता है कि आपको बाहर कोई खींच रहा है या बाहर आपको कोई फेंक रहा है, इसको महसूस हो रहा होगा कि बाहर कोई इसको ऐसा फेंक रहा है। ये गोल सा कोई झूला है, यहाँ बैठे हुए, जब ये झूला घूमेगा, जब घूमेगा तो इसको लग रहा होगा कि इसको बाहर कोई फेंक रहा है, इसको बाहर कोई फेंक रहा है, बाहर कोई धकेल रहा है, बाहर कोई फोर्स लगा रहा है। याद है, सबने महसूस किया होगा, एक फोर्स लगता है, ऐसा लगता है कि बाहर कोई खींच रहा है, लेकिन जबकि बाहर कोई खींचता नहीं है, बाहर कोई खींचता नहीं है, तो फोर्स का नाम क्या होगा, फिर वो कौन सी फोर्स है जो अपने बाहर खींचती है, धोखा है, क्या है वो, धोखा फोर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। वो कहाँ लगती है, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है टुवर्ड सेंटर, और ये लगती है बाहर, कहाँ लगती है, बाहर लगती है, मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम न्यूक्लियर, अवे फ्रॉम सेंटर लगती है, समझ गए। ये लगती है टुवर्ड सेंटर, ये होती है उसके अपोजिट, क्या होती है, अपोजिट होती है। इसका फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला इसका है वही फॉर्मूला इसका भी होता है, सिंपल। देखो ये क्या है, जब बॉडी करती है सर्कुलर मोशन, इसमें क्या था, वन फोर्स एक्टेड टुवर्ड द सेंटर, इसमें होता है वन फोर्स एक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, दैट्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो डेफिनेशन इसका वही डेफिनेशन इसका, यहाँ है टुवर्ड सेंटर, वहाँ है अवे फ्रॉम सेंटर, कोई सिंपल। ये रियल फोर्स होती है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, उसको उल्टा कर दो, तो देखो ना इसका उल्टा कर दो, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो होती है माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर बटे आर, या फिर माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, या माइनस एम वी आर, क्या होती है, एम वी ओमेगा होती है, समझ गए। तो ये सिंपली होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सिंपल एकदम, कोई लफड़ा नहीं सर। जब बॉडी करती है सर्कुलर मोशन तो एक फोर्स लगती है टुवर्ड सेंटर, दैट्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक फोर्स लगती है अवे फ्रॉम सेंटर, दैट्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझ गए, कोई दिक्कत, फॉर्मूला समझ गए, होता क्या समझ गए, मजा आ गया। तो अच्छे टॉपिक के अंदर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, चीज़ें समझ में आ रही होगी। चीज़ों को नोट करेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को नोट कीजिए, समझिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, फिर चीज़ों को समझिए कि बोल क्या रहे हैं, चीज़ें हैं क्या, उसको दिमाग में बैठाइए। साइंस पढ़ रहे हो आप तो चीज़ों को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला वगैरह नोट कर लीजिए, आपके पेपर के अंदर सब आ सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लेंगे, फिर करेंगे यहाँ से अब आगे अपन डेरिवेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से बहुत सारे डेरिवेशन उनको क्या करेंगे, सिंपली हम सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ हम तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसको कवर करेंगे, दैट्स कॉल्ड व्हीकल अलोंग, यहाँ से चालू होगा अपना डेरिवेशन चालू हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सब बोर्ड में आते हैं। देखो व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, मतलब एक कोई व्हीकल है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, मतलब कोई ट्रैक है, दैट्स कॉल्ड, देखो दैट्स कॉल्ड सर्कुलर ट्रैक, दैट्स कॉल्ड सर्कुलर ट्रैक। अरे सर्कुलर, ये क्या सर्कुलर है, तो मैंने इसको ऐसा काट दिया, दिख रहा है, मैंने देखो इस तरह से कुछ मैंने इसको ये पार्ट में उठाया हूँ, दैट्स कॉल्ड व्हाट, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देख रखा है, आपको कुछ इस तरह से देख रखा है, सिंपल एक ऐसा देख रखा है, लेकिन मैंने इसको ऐसा अच्छे से बनाया ताकि आपको चीज़ अच्छे समझ में आए। तो ये कोई रोड है, ये क्या कोई, इसको तो टर्निंग का, तो इसको टर्निंग ऑफ करना, जैसे ये कोई गाड़ी चली ऐसा, फिर यहाँ पे क्या टर्निंग, क्या ये टर्निंग है, दैट्स कॉल्ड टर्निंग ऑफ रोड, इसका एक नाम और होता है टर्निंग ऑफ रोड। और समझ गए, सिंपल ये क्या इसका टर्निंग पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड टर्निंग ऑफ रोड, समझ गए। तो जब ये टर्निंग करेगी तो इसका कितनी स्पीड हो ताकि बच सके, आपको मालूम है, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप यहाँ गिर जाओगे, मान लो यहाँ क्या है, खाई है, और आप ऐसा आ रहे हो, और आप यहाँ पे चूँकि टर्निंग है तो आप अपनी स्पीड क्या करोगे, थोड़ी कम करोगे। अगर आप अपनी स्पीड ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा, ऐसा इस तरफ गिर जाओगे, ऐसा गिर जाओगे। तो आप यहाँ पर आपकी कितनी स्पीड हो, ताकि आप यहाँ पर क्या हो, सेफ रहो, वो क्या करना है, आपको मालूम करना है कि इसकी यहाँ पर कितनी मिनिमम स्पीड हो ताकि ये क्या रहे, सेफ रहे। क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट कि इसकी मिनिमम स्पीड कितनी हो इस यहाँ पर, समझे। तो मैं कुछ लिख दिया हूँ, द व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दिया हूँ, और आप थोड़ा ऐड कर सकते हो अपने टेक्स्ट बुक से, समझ गए। आप लोग सॉल्व करिए, मेरे इसका डेरिवेशन क्या होगा। देखो ये मूव कर रहा है, आप लोग बनाएंगे क्या, इस पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, जब ये मूव करेगा तो इस पर कितनी फोर्स एक्ट करेगी वो इंपॉर्टेंट है। देखो जब ऐसा मूव करेगा विथ वेलोसिटी v, जब क्या करेगा, मूव करेगा, तो आपको मालूम है जब मूव कर रहा होगा तो इस तरह फोर्स लग रही होगी, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ सर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है, देखो ये है क्या, सर्कुलर मोशन कर रही है ना, तो बाहर क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। अरे जो गिराएगी खाई के अंदर, देखो ऐसा जाएगा, गाड़ी स्लिप होगी और यहाँ गिर जाएगी। तो यहाँ कौन खींचेगा सर्कल को, इस सर्कल के बाहर कौन खींचता है, एक ही फोर्स का नाम क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ लो, सिंपल है, बाहर कौन खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींचती है चीज़ों को। तो इसको इस पर बाहर कौन लगेगी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, समझ गए, जिसको बाहर खींचेगी। नीचे लगेगा उसका वेट mg, बॉडी का वेट क्या लगता है, नीचे लगता है डाउनवर्ड साइड mg लगता है। ये सरफेस है, ये क्या सरफेस है, इसके ऊपर लगेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन लगे, अरे भैया ये सरफेस है, ये गाड़ी है, ये जो रोड है, ये गाड़ी पे ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सिंपल। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो नीचे ये दोनों ऐसे ही होते हैं, नीचे mg तो ऊपर नॉर्मल क्या होता है, रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ये भी बाहर जाएगा तो इसको यहाँ कौन खींचेगा, फ्रिक्शन। अरे रोड पर क्या होता है, अपने फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से गाड़ी चलती है, और फ्रिक्शन से गाड़ी क्या होती है, आपको मालूम होगा कि अगर फ्रिक्शन ही क्या होता है, गाड़ी को चलाने वाला और बंद करने वाला भी कौन होता है, फ्रिक्शन होता है। अगर रोड पर फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी स्लिप कर जाए,
लेकिन कार में रोड पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो वही होगा, ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा लेकिन फ्रिक्शन क्या कर लेगा, इसको यहाँ पे बचा लेगा। फ्रिक्शन कौन आएगा, फ्रिक्शन। जब यहाँ मूव करेगा तो फ्रिक्शन इसको यहाँ खींचेगा, दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शन, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे लगेगी फ्रिक्शन, वो यहाँ खींचेगा और फ्रिक्शन इसको यहाँ खींचेगा, रोड पे होता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की फोर्स अगर इससे ज़्यादा होगी तो सेफ है, अगर फ्रिक्शन की फोर्स इससे ज़्यादा होगी तो ये इसको यहाँ खींच लेगा और एक खाई में गिरने से बच जाएगा। मतलब देखो इस आप लिख लेंगे, दैट टाइम वन फोर्स एक्टेड टूवर्ड्स डाउन दैट्स कॉल्ड mg एंड वन इज नॉर्मल रिएक्शन। समझ गए, इस आप लिख लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा, मैं आगे बताता हूँ। देखो तो एक फोर्स होगी नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स, वो इक्वल किसके है, mg के इक्वल है, उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। गाड़ी ऐसी है तो गाड़ी ऊपर तो जाएगी नहीं, ऐसा गाड़ी यहाँ या यहाँ जाएगी, तो ये तो इक्वल है, n इज इक्वल टू mg। ऊपर की फोर्स इसके क्या बराबर है, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। यहाँ पर दिक्कत है, अगर ये ज़्यादा होगी तो बच जाएगी, अगर ये कम होगी तो फिर गिर जाएगी। तो मान के चलते हैं कि अपनी जो फोर्स है, फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो ज़्यादा है, इक्वल या फिर ज़्यादा है किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। समझ गए। और आपको मालूम है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो कितनी होती है, mv²/r होती है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वही क्या होती है, अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। समझ गए, एकदम सेम होती है। आपको मालूम है लेकिन वी नो दैट द फ्रिक्शन इज μn, जो फ्रिक्शन कितना होता है, μn होता है। म्यू क्या, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तो ये होगा μn। कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल चीज़ है। देखो तो आपका μn क्या, आपका नॉर्मल रिएक्शन, और वो है कितना, mg के इक्वल है। mg क्या है, सिंपली वो इक्वल है mv²/r। एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो आपका जो μg आ गया वो कितना आ गया, v²/r आ गया। r को भी तो यहाँ पर, तो ये हो गया r μg इज इक्वल, देखो इसको मैं ऐसा लिखूँ, जो v² है, देखो मुंह खुला है इसकी तरफ, r μg की तरफ खुला है ना, मुंह इस तरफ खुला हुआ है, इस तरफ खुला। तो v² इतना, तो v कितना होगा, v कितना होगा, v कितना होगा, देखो v कितना होगा, √μgr, कितना होगा, √μgr होगा। समझ गए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। अब अगर अपनी स्पीड इतनी है या इससे कम है तो आप बच जाएंगे, अगर इससे ज़्यादा अपनी स्पीड कर लिया तो आप जाओगे खाई के अंदर, जाओगे सिंपली खाई के अंदर। तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, μgr होनी चाहिए, तो आप सेफ रहोगे। वरना जब आप गाड़ी टर्न करोगे और अगर आपकी स्पीड से ज़्यादा हो गई तो आप कहाँ जाओगे, बाजू में जो भी डिवाइडर होगा या वहाँ पे क्या होगा, सिंपली गायब हो जाओगे। समझ गए। तो आपका जो वेलोसिटी होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, कितना, √μgr या उससे कम होना चाहिए, तो आप बचोगे, सेफ रहोगे। सिंपल आप रोड पे क्या करोगे, सिंपली आप मूव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होती है वेलोसिटी। अब ये समझ गए। तो इसको मान लो इक्वल, इसको क्या मान लो, इक्वल मान लो, ताकि कुछ चीज़ समझ में आए। तो μgr निकल गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। कितना निकल गया, √μgr बी द वेलोसिटी ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। समझ गए, ये होती है अपनी वेलोसिटी। ये इसका डेरिवेशन, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका कंसेप्ट, सब चीज़ आपको समझ में आ गई। ये इसका डायग्राम। समझ गया। कुछ चीज़ आप हल्का सा लिख लेंगे थ्री पार्ट, वरना मैंने आपको डेरिवेशन अच्छे समझा दिया। फ्रिक्शन के लिए इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये होता कितना, mv²/r के बराबर होता है। फ्रिक्शन μn होता है, n आपका mg देकर रखा था, m से m कैंसिल हो गया। सिंपल मैंने सॉल्व किया और सिंपल आपका आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर के अंदर कई मरतबा 2 से 3 नंबर के अंदर ये आ चुका है। इसको नोट कर लेंगे, फिर आप करते हैं इसके आगे के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पेपर के अंदर आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेल और वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। मौत के कुएं के अंदर आपको मालूम है, मौत के कुएं के अंदर जो बाइक राइडर होता है वो क्या करता है, अपनी स्पीड इस तरह से बढ़ाता है, फिर ऐसा भूम 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 करता है मोशन। तो जब ये इस तरह से मोशन करता है तो उसकी एक स्पीड होती है, मालूम है, नीचे उसकी स्पीड 0 होती है जब स्टार्ट करता है गाड़ी वो, फिर ऐसा कम ज़्यादा 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 करके एक कांस्टेंट स्पीड क्या करता है, मूव करता है, मतलब वो अपनी स्पीड बढ़ाता है। तो उसकी कितनी स्पीड होती है, ताकि अगर वो अपनी स्पीड कम करे तो क्या हो, गिर जाएगा। आपको मालूम है, अगर अपनी स्पीड कम करे तो क्या होगा, सिंपली गिरेगा और उसका काम खत्म हो जाएगा। तो उसके पास कितनी स्पीड हो ताकि वो क्या करे, मोशन कर सके। तो उसका एक स्पीड होती है, वो क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट कि वो कितनी स्पीड होती है कि जो बाइक राइडर क्या करता है, मूव करता है, वो कितनी स्पीड होती है, वो क्या वेलोसिटी होती है उस बाइक राइडर की, वी हैव टू फाइंड इट। उसको क्या करेंगे, सिंपली अपन मालूम करेंगे। देखो पहले कुछ निकाल लेते हैं अपन, देखो वो सब लिख लेंगे। लेट m बी द मास, r बी द रेडियस एंड v बी द वेलोसिटी, इसे आप लिख लेंगे। आप सॉल्व करते हैं इसका डेरिवेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसा होगा, देखो जब ये मूव कर रहा होगा इस तरह से कुछ, तो मानो यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर ये पहुँच गया, तो आपको दिख रहा है कि इस वक्त एक फोर्स लग रही है नीचे, mg वेट लग रहा होगा उसका, mg लग रहा होगा डाउनवर्ड साइड, समझ गए, एक लग रहा होगा mg लग रहा होगा। देखो ये है सरफेस, ये क्या इसका सरफेस है, तो सरफेस से लगता है परपेंडिकुलर क्या, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये रहा सरफेस, ये सरफेस, उसके लगेगा परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको बाहर कौन खींच रहा होगा,
अरे कोई होगा कि नहीं होगा भैया, बाहर कौन खींच रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, गिर जा भैया तू, mv² बेटे r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर। एक याद है ना, हरदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बॉडी क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, बाहर एक फोर्स लगता है, उसका नाम क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अवे फ्रॉम सेंटर, बाहर की तरफ कौन लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, आपको मैं बताया था, वही होगा। ये मूव कर रहा है, इसको बाहर कौन खींच रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच रहा होगा, बाहर खींच रहा, बाहर इसको गिरा रहा होगा, mg है, ये है नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो जब ये नीचे गिरेगा, जब ये नीचे गिरेगा mg से, जब ये नीचे गिरेगा तो आपको मालूम है कि ऊपर एक होगा, ये वॉल, ये क्या है आपका, सिंपली ये आपका क्या है, ये आपका वॉल ऑफ डेथ का जो स्ट्रक्चर है, ये इसका सरफेस है। तो सरफेस पे क्या होता है, लकड़ी का बनता है, तो लकड़ी का बनता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो जब नीचे गिरेगा तो रोड इसको जो ये है, ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, इसको ऊपर क्या करेगा, खींचेगा इस तरह से कुछ। जब ये नीचे गिरेगा तो उसका जो वॉल है, इस पर फ्रिक्शन होगा, ये क्या करेगा, इसको ऊपर अपनी तरफ खींचेगा। बोले कहाँ जा रहा भैया, ऊपर आ। जब नीचे गिरेगा तो उसको फ्रिक्शन क्या करेगा, अपने ऊपर खींचेगा। मतलब जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो अगर mg से बड़ी होगी तो काम चल जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू अगर mg से बड़ी है तो बच जाएगा। अगर उसका वेट ज़्यादा हो गया तो फिर इसको नीचे लेके आएगा और उसको गिरा देगा। मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये इसके इक्वल है, देख रहे हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो कुछ करने वाला है नहीं। गाड़ी देखो, गाड़ी ऊपर या नीचे गिरेगी, गाड़ी ऊपर या तो समझ गए, तो मतलब ये फोर्स बैलेंस है, ऊपर और नीचे देख लो। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो ये बचा लेगा, अगर ये ज़्यादा हो गया इससे तो नीचे गिरा देगा। तो अपनी फ्रिक्शन वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किसके, mg से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। आपको मालूम है जो फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है, म्यू एन, कितना होता है, म्यू एन होता है, मालूम कितनी होती है, म्यू एन होता है। तो ये हो गया म्यू एन इज इक्वल टू mg हो गया। और यहाँ आपको दिख रहा है कि n इक्वल किसके है, एम वी स्क्वायर बटे आर के क्या बराबर है, और ये होगा आपका mg हो गया। m से m कैंसिल हो गया, तो म्यू वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू g हो गया। तो यहाँ से v कितना निकल गया, देखो यहाँ आ गया r और म्यू आया नीचे और अंडर रूट आ गया इसके पास, और कुछ इस तरह से होगी उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट आर जी बाई म्यू, अंडर रूट आर जी बाई म्यू। अगर इतनी वेलोसिटी होगी, अगर इतनी स्पीड होगी तो बच जाएगा, समझ गए। अगर इतनी इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो बच जाएगा, इससे कम स्पीड होगी तो गिर जाएगा। मतलब स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा स्पीड ज़्यादा रहेगी चलेगा। अगर जो बाइक राइडर है, जो वॉल ऑफ डेथ के अंदर जो खेल दिखा रहा है, जो सर्कस दिखा रहा है, वो बंदा अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किससे, अंडर रूट आर जी बाई म्यू से ज़्यादा होगी तो चलेगा, उससे ज़्यादा होगी तो भी चलेगा। ज़्यादा हो चलेगा, कम ना हो, इससे कम हो जाएगा तो फिर वो नीचे गिर जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। मतलब हाथ पर टूट जाएंगे भैया के। तो इससे ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए तो क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा, समझ गए। अंडर रूट आर जी बाई म्यू इतनी स्पीड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो भी चलेगा। इसको हटा के डाल दो इक्वल, इसको हटाओ और डाल दो इक्वल, डाल दो, देखो तो अंडर रूट आर जी बाय म्यू इतनी स्पीड होनी चाहिए। मतलब फॉर्मूले के आप जब यूज़ करेंगे तो वहाँ आप यूज़ करेंगे इक्वल का, क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी फोर्स होनी चाहिए, इतनी फोर्स होनी इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए इसकी, वरना तो फिर इसका काम खत्म हो जाएगा। तो ये इसका डेरिवेशन, कोई दिक्कत इसके अंदर, पूरा डेरिवेशन डायग्राम समझ गए, यहाँ हल्का सा लिख देंगे और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, सिंपल तरीके समझ गए, सो नोट कर लेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है, दैट्स कॉल्ड व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। बैंक रोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बैंक रोड से। देखो बैंक रोड क्या है, आपको मालूम है, एक जो नॉर्मल रोड होता है, ये एक सिंपली नॉर्मल रोड है, ये सिंपली क्या आपका नॉर्मल रोड है। यहाँ पर सिंपली आपकी कोई भी गाड़ी क्या करती है, सिंपली मूव करती है। एक नॉर्मल रोड पे गाड़ी क्या करती है, मूव करती है। अब इस रोड को अगर मैं कुछ उठा दूँ इस तरह से कुछ, दैट्स कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। ये रोड है, इसको उठा दो, कुछ एंगल पे क्या कर दो, उठा दो। तो इसको क्या कर दिया, सिंपली कुछ एंगल उठा दिया, तो आपका ये जो रोड है वो कुछ एंगल से क्या हो चुका है, उठ चुका है, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। ये जो इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ बैंकिंग। ये जो लिखा है थीटा लिखा है, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। मतलब रोड को क्या करो, कुछ एंगल उठा दो, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ, दैट्स कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। इस एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, इस एंगल क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, समझ गए। अब क्या होगा, अब कहानी क्या होगी, अब कहानी क्या होगी, अब देखो इस पर आपने निकाले थे वेलोसिटी, एक नॉर्मल रोड पे निकाले थे अपन ने, याद है। अब वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी विच इज अंडर रूट म्यू जी आर। इतनी आई थी आपकी वेलोसिटी, कितनी आई थी, अंडर रूट म्यू जी आर के इक्वल आई थी, आपको मालूम है। इतनी आई थी आपकी वेलोसिटी, अंडर रूट म्यू जी आर आई थी, हाँ से मालूम है। तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी हैव टू कैलकुलेट कि यहाँ पर आपकी कितनी स्पीड होगी। क्या करना है, सिंपली आपको मालूम करना है कि यहाँ पर कितनी स्पीड होगी, क्या सेम होगी कि नहीं होगी, वो मालूम करना है। अब देखो इसके दो केस, इसके क्या दो केस है। एक जो केस आपका है उसके अंदर है विदाउट फ्रिक्शन। क्या है विदाउट फ्रिक्शन, मतलब इस रोड के अंदर फ्रिक्शन नहीं है, इस रोड के अंदर फ्रिक्शन नहीं है, तब क्या होगा, मतलब केस क्या है, विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ फ्रिक्शन था, यहाँ फ्रिक्शन नहीं, तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो अंडरस्टैंडिंग करना बहुत सिंपल चीज़ है। देखो ये मास है, ये मास है, ये मूव कर रहा होगा, इस तरह से कोई मूव कर रहा होगा, तो आपको जब ये मूव कर रहा होगा, जब ये मूव कर रहा होगा तो उस पर एक फोर्स लग रही होगी, नीचे mg लग रही होगी, mg लग रही होगी, हाँ सर mg लग रही होगी। और आपको मालूम है
इसको बाहर कौन खींच रहा होगा, इस तरफ बाहर कौन खींच रहा होगा, एम वी स्क्वायर बटे आर खींच रहा होगा, बाहर बोला मतलब बाहर चल, दैट्स को सेंट्रीपिटल, दैट्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर लग रही होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर खींचने के लिए, यहाँ लग रहा है mg, फ्रिक्शन तो है नहीं, अब क्या होगा, अब इसको कौन बचाए, इसको कौन बचाए यहाँ जाने से, गिरने से कौन बचाए, अब आता है एक फोर्स का नाम आता है नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये सरफेस है, सरफेस से लगेगा परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, समझ गए। देखो ये इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ ऐसा इस तरह से कुछ, दैट्स कॉल्ड, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, कितना होगा एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके बनेंगे दो कंपोनेंट, एक बनेगा n cos थीटा, कितना बनेगा n cos थीटा, और एक बनेगा इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये है ना n sin, क्या बनेगा n sin थीटा बनेगा। अरे आया नहीं आया, देखो देखो यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना अच्छे समझना। ये जो ब्लॉक है उसका मास जो m है उस पर नीचे लग रहा है कौन, mg लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर बाहर कौन लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है जो उसको बाहर खींच रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस से परपेंडिकुलर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूँ, इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूँ इस तरह से कुछ, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, बिकॉज ऑफ ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, दिख रहा है। इसका ये कितना, देखो n के बनेंगे दो कंपोनेंट, अब पढ़े थे 11th के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, एक बनेगा n cos थीटा, एक बनेगा n cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये है, दैट्स कॉल्ड n sin थीटा। जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ cos बनता है और उसके परपेंडिकुलर sin बनता है, तो ये होगा n cos थीटा, इसके ये होगा आपका n sin थीटा, समझ गए। तो ये फोर्स इसके बराबर हो गई और ये इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखो ये इसके इक्वल हो गया, n cos थीटा ने बैलेंस कर लिया किसको, mg को बैलेंस कर लिया, और n sin थीटा ने बैलेंस कर लिया किसको, एम वी स्क्वायर बटे आर को। अब गाड़ी सिंपली बैलेंस है और अच्छे अच्छे चलेगी ना, अब गाड़ी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, सिंपल तरीके से अब अच्छी मूव करी, कोई गिरने वाली नहीं है। तो ये n कॉन्स्टेंट क्या कर सिंपली आपको बचा लिया, n ने आपको बचा लिया, n ने आपको सिंपली बचा लिया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलते सेकंड इक्वेशन, डिवाइड, वी हैव टू, आपको मालूम करना है कि वेलोसिटी कितनी होगी। आपको मालूम होगा जो वेलोसिटी होती है ना वो होती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, कितनी होती है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा होती है। तो उसको क्या करेंगे मालूम करेंगे। देखो आप ये फर्स्ट ये सेकंड डिवाइड क्या कर दो, इनको डिवाइड कर दो, फर्स्ट को डिवाइड कर दो किससे, सेकंड से डिवाइड कर दो। देखो तो n sin थीटा बटे n cos थीटा, वहाँ पर क्या सिंपली आपके पास एम वी स्क्वायर बटे आर, और नीचे क्या सिंपली आपके पास mg है, सिंपल है, m से m कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, 10 बन गया, v स्क्वायर, ये r नीचे आएगा तो rg हो गया, समझ गए हो। तो यहाँ से जो आपका v स्क्वायर कितना होगा, v स्क्वायर होगा आर जी टेन थीटा होगा। तो आपका v स्क्वायर इतना है तो v कितना होगा, v अकेले कितना होगा, v होगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, समझ गए, दैट्स अ फॉर्मूला, दैट्स अ फॉर्मूला, अंडर रूट आर जी टेन थीटा बी दी योर फॉर्मूला इन बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन। अगर बैंकिंग ऑफ रोड है और विदाउट फ्रिक्शन है तो फॉर्मूला कितना होगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा होगा। जो थीटा है उसका नाम क्या, एंगल ऑफ बैंकिंग, क्या नाम इसका, एंगल ऑफ बैंकिंग नाम है। कुछ टाइम बोलता है कि फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग, तो क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, आपका जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला कितना है, v विच इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा फॉर्मूला है ना, वी हैव टू फाइंड द थीटा कितना होगा, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो, यहाँ पे स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आर जी टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ से वी स्क्वायर बटे आर जी कितना होगा, म्यू कितना होगा, टेन थीटा होगा, समझ गए। तो आपका जो टेन थीटा होगा वो कितना होगा, वी स्क्वायर बाय आर जी होगा। या क्योंकि पूछता है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो क्या करें, सिंपली तरीके से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखो एक फॉर्मूला और होता है, इसको देखो जरा, v विच इज इक्वल टू अंडर, में जितने फॉर्मूले हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई दिक्कत ना है, जितने फॉर्मूले बता रहा हूं उसको नोट कर लो, याद कर लो, न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बच्चे न्यूमेरिकल्स डलते बिकॉज ऑफ उनको फॉर्मूले के फंडे मालूम नहीं होते, फॉर्मूले याद नहीं, फंडे याद नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। देखो v कितना अंडर रूट म्यू जी आर, स्क्वायर करो ये स्क्वायर, यहाँ पे होगा स्क्वायर, ये म्यू और ये जी और ये सिंपली आर है। देखो तो वी स्क्वायर बटे म्यू और देखो जी आर, क्या लो, जी आर ले लो, कितना होगा, म्यू कितना हो गया, म्यू हो गया, समझ रहे हैं। देखो वी स्क्वायर बटे जी आर जी, वी स्क्वायर बटे आर जी, ये दोनों इक्वल हैं तो क्या ये भी इक्वल होंगे, हाँ सर इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल हैं तो ये भी क्या इक्वल होंगे। इट मीन कि म्यू विच इज इक्वल टू टेन थीटा, म्यू विच इज इक्वल टू टेन थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है, म्यू विच इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो आप निकाल सकते हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बहुत खतरनाक कंसेप्ट, देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। म्यू विच इज इक्वल टू टेन थीटा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, आपको म्यू दिया हुआ है तो आप ये निकाल सकते हो डायरेक्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला, समझ गए। कुछ फॉर्मूले आपको बता दिया मैंने, आपके बोर्ड के अंदर क्या होंगे, आपको यूज़ होंगे, और ये एक डेरिवेशन में आपको बता दिया सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करेंगे, अब करेंगे विथ फ्रिक्शन, विथ
फ्रिक्शन कितना होगा, ये तो विदाउट फ्रिक्शन है ना, तो विथ फ्रिक्शन कितना होगा क्या करेंगे पहले अब अपन मालूम करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। वी हैव टू कैलकुलेट विथ फ्रिक्शन कितनी वैल्यू होगी। तो अभी जो करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है, यहाँ जो लिखा था उसको एकदम सेम रहने देंगे। अब करना है विथ फ्रिक्शन। अब यहाँ पर फ्रिक्शन भी आ चुका है जो कि मोस्टली हर रोड के अंदर होता है। ये तो मेरा एक केस था, इस केस के अंदर आपके पास फ्रिक्शन भी है, वो भी क्या करें समझे, आपको हेल्प करेगा गाड़ी को स्किड करने से बचाने से। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, वी हैव अ फ्रिक्शन ऑल्सो, तो क्या होगा देखो वही क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन था, एकदम सेम। एंगल ऑफ बैंकिंग विथ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ बैंकिंग विथ फ्रिक्शन। अब इसके दो केस है, आप सॉल्व करेंगे विथ मैक्सिमम स्पीड, मतलब ये गाड़ी ऊपर कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, मतलब ऊपर ही गाड़ी आएगी, तो क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। मालूम क्या करना है कि कितनी वेलोसिटी उसकी होगी, क्या करना है समझिए। देखो वहाँ पर वेलोसिटी थी अंडर रूट, याद है वहाँ वेलोसिटी थी अंडर रूट RG tan थीटा बी दी वेलोसिटी, वहाँ पर थी इतनी वेलोसिटी थी, तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी मालूम करना है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम सेम है। देखो क्या लिखेंगे, पहले वहाँ पर आपने जो काम किए थे वो काम यहाँ भी कीजिए एकदम सेम तरीके से। नीचे लगता है mg, सेम काम mg होगा, बाहर लगेगा क्या mv²/r, कोई दिक्कत नहीं सर। सरफेस से लगेगा परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, सेम काम। इसको बढ़ाएंगे आगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। n के बनेंगे दो कंपोनेंट, एक होगा n cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर कौन है, यही है ना एंगल 90, इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये है, ये होगा n sin थीटा। इतना काम आपने किए थे वो काम यहाँ भी आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन यहाँ पर कौन आ चुका है, फ्रिक्शन भी है ना, वी हैव अ फ्रिक्शन। अब क्या होगा देखो, जब गाड़ी आगे मूव करेगी फ्रिक्शन बोलेगा तुम कहाँ जा रहे हो आगे, तुम आओ पीछे। फ्रिक्शन कहाँ लगता है, ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, जो मोशन हो रहा है उसके कहाँ लगता है, अपोजिट लगता है। ये आगे जा रहा है तो उसको पीछे कौन खींचेगा, फ्रिक्शन खींचेगा। बोले कहाँ जा रहे हो, पीछे आओ, कहाँ जा रहे हो, पीछे आओ, तो पीछे खींचेगा फ्रिक्शन। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। एफ का बनेगा ये कंपोनेंट, जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस आता है, तो एफ का बनेगा ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये है, ये कितना होगा, एफ साइन थीटा होगा। समझ गए सर, खतरनाक, एकदम अच्छे समझा क्या बोला मैंने, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो इसको आप समझ लीजिए, कुछ इस तरह समझ लीजिए। देखो फोर्सेस देख लीजिए, फोर्सेस। तो ये जो मास है इसका मास m है, नीचे लग रहा है mg, नीचे लग रहा है सिंपली एक mg लग रहा है, इस तरफ लग रहा है आपके पास एक फोर्स mv²/r लग रहा है, समझ गए। एक नीचे एक फोर्स लग रहा है, उसका नाम क्या है, फोर्स उसका नाम f sin थीटा नाम है, समझ गए। ऊपर एक फोर्स लग रही है, उसका नाम क्या है, n cos थीटा, ऊपर लग रही है क्या, n cos थीटा नाम है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ एक लग रहा है n sin थीटा, लग रहा है n sin थीटा, और एक लग रहा है क्या सिंपली आपके पास f cos थीटा। ये इतनी फोर्सेस लग रहे हैं, समझे, इतनी फोर्स आपके पास यहाँ लग रही है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले को इससे इक्वेट कर दो, इसको इससे क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ऊपर की फोर्स बराबर है नीचे की फोर्स के, और ये फोर्स बराबर है इसके, ऊपर ये फोर्स इसके इक्वल है, ये फोर्स इसके क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली फोर्स को इक्वेट कर देंगे। देखो n cos थीटा इज इक्वल टू किसके, mg प्लस f sin थीटा के। अरे बहुत अच्छे से आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। और यहाँ पे क्या होगा, mv²/r इज इक्वल टू व्हाट, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, इसके इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो यहाँ साइन कॉस है, यहाँ साइन कॉस नहीं, कॉस यहाँ चला गया, तो उसको यहाँ भेज दो ना, या फिर इसको यहाँ भेज दो। साइन को देखो, साइन कॉस अब सॉल्व करना है। देखो साइन कॉस एक तरफ है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, उसको भेज दो उसके पास। देखो n cos थीटा, इसको भेज दो यहाँ पे, तो प्लस का माइनस f sin थीटा विच इज़ इक्वल टू ओवर mg। और एक तो आपको सिंपली देकर रखा है कि n cos थीटा प्लस f cos थीटा विच इज़ इक्वल टू वॉट, mv²/r। इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, क्या कर दो, इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो तो फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इससे, सेकंड से करेंगे डिवाइड। तो देखो n cos थीटा, अरे बहुत सिंपल है, सिर्फ सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर के लिए आपको आ सकता है। कितने नंबर के लिए, 3 नंबर तक आता है, 3 से 4 नंबर तक ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं अभी अपन। हो गया, देखो m से m कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला था क्या था, F इजिकल टू म्यू एन, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर म्यू एन बोलो या फिर एस बोलो। बात देखिए, म्यू एस मतलब इसकॉल स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। एस मतलब क्या, स्टैटिक होता है, और म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू एन क्या बोलो, उसको म्यू एन बोलो तो भी चलेगा।
तो एन एन है, देखो एफ क्या होगा, म्यू एन, क्या होगा, म्यू एन होगा, देखो एन कॉस थीटा प्लस एफ कितना होता है, म्यू एन होता है, म्यू एन, और बाजू में क्या है, कॉस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। एन यहाँ देखो, यहाँ भी सेम होगा, एफ इजिकल टू म्यू एन, अरे जो है लिखते रहो आंसर, देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने सॉल्व होगा, देखो वी स्क्वायर, ये आर आ जाएगा नीचे, आर जी हो गया, सिंपल। अब देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, एन कॉमन निकल रहा है, कितना बचेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू, अरे यहाँ कॉस दो कॉस नहीं होगा, एक साइन होगा, देखो यहाँ साइन है ना, देखो एन, अरे यहाँ साइन है, यहाँ क्या है, साइन है, देखो डिवाइड किया अपन ने सिंपली, एफ कॉस थीटा गलती हुई है, देखो ये साइन है, ये कितना है, देखो ये साइन है ना, एम स्क्वायर एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा, ये साइन है, कितना है ये, साइन थीटा, तभी तो बोलो गलती कहाँ हो रही है, जहाँ जहाँ वहाँ साइन करते रहो, जहाँ जहाँ वहाँ पे साइन, एन साइन, ये क्या आपका एन साइन है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, गलती होती है, इसको यहाँ कर देंगे, कितना कर, एन साइन कर देंगे, आप हो नहीं वाला, बताते मेरे को कि गलत हो रहा है, समझ गए, तो ये हो गया सिंपल, और ऊपर क्या यहाँ साइन, क्या रहेगा, यहाँ पे साइन रहेगा, तो साइन को चलता है साइन, और यहाँ पे जब म्यू कॉस थीटा, और नीचे कितना है एन, और यहाँ है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आपका वी स्क्वायर बटे आर जी, देखो एन से एन कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, देखो वी स्क्वायर, आर जी को भेज दो यहाँ पर, तो आर जी आ गया बाजू के अंदर, देखो आर जी को भेज दो यहाँ पर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आर जी को भेज दो यहाँ पर, तो हो गया आर जी, और बाजू में कौन है, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, हो गया, ये इतना है, ये इतना है। अब यहाँ से v कितना होगा, v होगा अंडर रूट, v कितना होगा, अंडर रूट के अंदर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इतना होगा आपका फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब देखो एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला और है, इसको ना अगर डिवाइड कर दो कॉस थीटा से, बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसको डिवाइड कर दो कैसे, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो इस पूरे इक्वेशन को, देखो क्या होगा, देखो आर जी है, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन हो जाएगा, टेन थीटा प्लस म्यू, कॉस अपॉन कॉस कितना हो गया, वन हो गया, डिवाइड कर रहा हूँ इसको किससे, कॉस थीटा से, सबको कॉस कॉस वन हो गया, प्लस म्यू साइन अपॉन कॉस टेन, क्या हो गया, टेन हो गया, समझ गए। तो आपका जो फॉर्मूला बन के आया है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, देखो मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका फॉर्मूला ये है, देखो v विच इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इज इक्वल टू, इसको लिखो म्यू, लिखो म्यू वन सा वन म्यू होगा, म्यू लिखो या फिर म्यू एस, क्या लिखो म्यू एस, म्यू और म्यू एस दोनों बराबर चीज़ है, एस मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और कुछ नहीं, तो म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय वन, यहाँ माइनस आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा, देखो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी क्या आएगा, देखो माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा ना भैया, गलत कर रहे हो, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, समझे, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, समझ गए, दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द योर फॉर्मूला, अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा बटे वन माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, एंड इट इज अ मैक्सिमम स्पीड, इट इज अ मैक्सिमम स्पीड, मतलब इतनी ही स्पीड ये दे पाएगा, दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम स्पीड, एंड दैट्स कॉल्ड मिनिमम स्पीड, दैट्स कॉल्ड मिनिमम स्पीड, मतलब इसकी मिनिमम स्पीड इतनी होगी और मैक्सिमम स्पीड इतनी होगी। कोई बोलेगा कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, तो यू हैव टू फाइंड दैट, फाइंड द मिनिमम, तो यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला। तो ये आपका क्या, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड विथ फ्रिक्शन, इतना होगा, इतना आपका डेरिवेशन होगा। इसको आप अगर समझ गए हो तो आप इसको आगे कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, ऊपर को इसको इससे इक्वेट कर दो, इसको इससे क्या कर दो, सिंपली इक्वेट कर दो, सिंपली इसको मैंने इक्वेट कर दिया, दिख रहा है, सिंपल क्या होगा, सिंपली मैंने इसको इक्वेट कर दिया और कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने बोला साइन कॉस को एक तरफ कर लो, इतना हो गया, फिर मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, सिंपल डिवाइड कर दिया, इससे एम से एम कैंसिल हो गया, फिर एफ म्यू एन के बराबर होता है, म्यू एन लिखा, एन कॉमन निकाला, एन से एन कैंसिल हो गया, ये बचा, इसको यहाँ भेज दिया, ये हो गया, ये अंडर रूट डाल दिया, ये हो गया, फिर मैंने बोला इसको कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया, आ गया आंसर। प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें क्या होगी, अच्छे से क्लियर होगी। हार्ड तो है, मैं बोलूँगा इजी नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको पेपर में आना ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको आप समझ भी गए, तो एक बार दो बार तीन बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको अच्छे से क्या चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। फिर अपन करते हैं लास्ट टॉपिक आज का, दैट्स कॉल्ड व्हाट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको कई मतलब पेपर और एग्जाम के अंदर आपको दिख सकता है, दैट्स कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम से क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा या इसके बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या, मतलब कि एक ये क्या है आपका रिजिड सपोर्ट, क्या है इसको रिजिड सपोर्ट है, एक वायर है उसका लेंथ क्या है एल है, और एक बॉब लटका हुआ है उसका मास क्या है एम, क्या उसका मास एम है। एक बॉब लटका है उसका मास एम है, इट इज कनेक्टेड अ टाइनी मास कनेक्टेड टू द लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड टू द रिजिड सपोर्ट, दैट्स कॉल्ड व्हाट पेंडुलम। तो पहले ये आप लिख लेंगे पेंडुलम होता क्या है, समझ गए। एक टाइनी मास है, लॉन्ग एक वायर है, वो फ्लेक्सिबल है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, तीन चीज़ें, फ्लेक्सिबल, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड टू द रिजिड सपोर्ट, दैट्स कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। समझ गए, कोई लफड़ा नहीं सर। अब देखो ये जो पेंडुलम है, अगर वो उसको मैं इस तरह से मूव कराऊँ, समझ रहे हो, इस तरह से, अगर इस तरह से वो मूव कर रहा है, देखो इस तरह से कुछ ऐसा है, फिर ऐसा मूव कर रहा है, कौन मर रहा है, कौन दिख रहा है, ये ऐसा है, ऐसा मूव कर रहा है, तो कौन मर रहा है, नीचे देखो, नीचे ऐसा है, ऊपर ऐसा है, दैट्स कॉल्ड कोन, दैट फॉर्मेशन व्हाट, कोन फॉर्मेशन, दिख रहा है आपको, ये सिंपली क्या है, कोन, क्या है, एक तरह कोन बन रहा है नीचे ना, दैट्स कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड टू बी कोनिकल, मतलब को इसको इस तरह से मूव करो इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल कि कोन फॉर्म, क्या फॉर्म हो, कोन फॉर्म, देखो ये क्या एक तरह कोन है, दैट्स कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। देखो पेंडुलम रिवॉल्व सच अ वे द स्ट्रिंग मेक्स string moves along the surface of right circular cone in a horizontal circular motion, that's called conical pendulum। मतलब कि इसको इस तरह से मूव करो ताकि क्या बने, कोन, क्या बन जाए, कोन बन जाए, देखो इस तरह से कुछ, ये कोन बन गया, नीचे सर्कल और ये ऐसा, दैट्स कॉल्ड कोन, नीचे सर्कल और ऐसा, दैट्स कॉल्ड कोन, तो दैट्स कॉल्ड व्हाट, कोनिकल पेंडुलम। इसको लिख देंगे दैट्स कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम, समझ गए। इसका डेरिवेशन करेंगे कि इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बटे जी, कितना होता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बटे जी विद द टाइम पीरियड ऑफ दी कोनिकल पेंडुलम। इसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, पहले आप लिख लेंगे एम विद द मास, एल विद द, देखो इसका मास कितना एल है, इसका लेंथ कितना है एल है, समझ गए, ये एंगल कितना है थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ड्राइव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इसका मास अभी क्या रहेगा, एम रहेगा। आपको मालूम है इस टाइम एक फोर्स लगेगी नीचे विच इज़ एम जी, इसको हम घुमा रहे हैं ना, देखो इसका, देखो मैं उसको घुमा रहा हूँ, तो ये जब ये घूम रहा होगा इन अ सर्कुलर मोशन, तो बाहर एक फोर्स लग रही होगी, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ से पढ़ चुके, बाहर क्या लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, ये लग गया mg, ये लग गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के पास क्या होता है, टेंशन, क्या होता है टेंशन, तो इसका से होगा एक टेंशन, ये रहा टेंशन, ये रहा इसका टेंशन। अब मैंने देखो टेंशन रहा, इसको अगर मैं ऐसा बना दूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँ, अगर ये एंगल टीटा है तो ये एंगल कितना होगा, टीटा होगा, समझ गए सर। तो टी का बनेगा दो कंपोनेंट, एक टी कॉस टीटा, जिस तरफ टीटा उस तरफ कॉस, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, टी साइन टीटा होगा, समझ गए, टी कॉस टीटा, टी साइन टीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बटे आर, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर होती है। चूंकि घूम रहा है ना, चूंकि ये घूम रहा है, तो अपन यूज़ करेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज़ करेंगे, समझ गए। एक लग रही है ऊपर टी कॉस थीटा, नीचे एम जी, यहाँ लग रही है टी साइन थीटा, और यहाँ लग रही है एम आर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको इससे इक्वेट कर दो, इसको इससे इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल तरीके से, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम आर ओमेगा स्क्वायर। समझ, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको बोलते फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलते सेकंड इक्वेशन, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। वी हैव टू कैलकुलेट, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। तो देखो टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा, डिवाइड करेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर बटे एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन बाई कॉस, साइन बटे कॉस, और यहाँ बचा आर ओमेगा स्क्वायर बटे जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो आर है, ये आर है, ये क्या सर्कल है, तो ये होगा इसका रेडियस आर। तो आर कितना होगा, देखो आर कितना होगा, देखो एल के बनेंगे दो कॉम्पोनेंट, ये एल है, एल का बनेगा एक कॉम्पोनेंट एल कॉस थीटा, और एक बनेगा एल साइन थीटा, तो ये होगा एल साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू आर। समझ गया, देखो बहुत सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है। एल है, ये थीटा है, तो यहाँ बनेगा एल कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, एल साइन थीटा, दिख रहा है। अरे देखो इसको ऐसा देखो, ये एल है, ये क्या एल है ना, इसकी लेंथ कितनी एल है, तो एल का बनेगा ये कॉम्पोनेंट एल कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये है विच इज़ एल साइन थीटा। देखो इसका बनेगा ये कॉम्पोनेंट एल कॉस थीटा, एंड इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये दैट्स एल साइन थीटा, और ये बराबर किसके, आर के बराबर है। तो अपना जो आर है वो इक्वल किसके हो गया, एल साइन थीटा हो गया, बराबर होगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपका जो आर है वो इक्वल किसके है, एल साइन थीटा क्या है, वो इक्वल है।
एल साइन थीटा। तो जहाँ आर है वहाँ पुट कर देंगे, देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जहाँ एल है, जहाँ आर है वहाँ लिखेंगे एल साइन थीटा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर और नीचे क्या जी है, साइन साइन कैंसिल हो गया, देखो जरा, तो बचा 1/cos थीटा और यहाँ बचा आपके पास एल ओमेगा स्क्वायर बाई जी। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना होगा देखो, इसको यहाँ पे जो जी एल नीचे आ गया और ये कॉस थीटा है और यहाँ कितना ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये निकल गया ओमेगा, लेकिन आपको मालूम है जो ओमेगा कितना होता है 2 बाय कैपिटल 2 एफ होता है, क्या 2 एफ होता है, याद है 2 एफ होता है या 2 बाय कैपिटल टी होता है, ये दो फॉर्मूले आपको याद होंगे, हाँ सर याद है। तो अप्लाई कर लो, इसको अप्लाई कर लो, तो ओमेगा कितना होता है 2 बाय कैपिटल टी, 2 बाय कैपिटल टी होता है और ये कितना है अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं सर। अपने को चाहिए टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड को यहाँ भेज दो, सबको यहाँ भेज दो, तो देखो 2 पाई ये यहाँ पे आ गया एल कॉस थीटा और ये जी नीचे आ गया अंडर रूट के साथ, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया और टी वहाँ चला गया, तो कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बटे जी, बी द योर राइट आंसर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल था, एकदम मज़ेदार था, अच्छा क्वेश्चन था, कई मरतबा ये आपको पेपर के अंदर दिख सकता है। इसका डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया सिंपल तरीके से, इसको इससे डिवाइड करो, सिंपल सॉल्व करो, यू कैन गेट दी आंसर। समझ गए, नोट कर लेंगे, मैंने सब लिख दिया, आपको इस तरह से लिखना होगा, ये डेरिवेशन पार्ट, इसका कुछ थ्योरी पार्ट और उसका डायग्राम। समझ गए इतना अच्छे से, नोट कर लेंगे एकदम सिंपल तरीके से। फिर करते हैं अपन लास्ट टॉपिक, जो आपका लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सिंपल टॉपिक है, समझिए जल्दी। लास्ट टॉपिक अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो वर्टिकल मतलब क्या, देखो व्हाट इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक होता है सर्कुलर मोशन, एक ये वर्टिकल मतलब क्या, देखो एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से कुछ, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये ज़मीन जो सरफेस, ये अपना क्या हॉरिजॉन्टल, ये क्या अपना, देखो ये वर्टिकल, ये सर्कुलर, ये हॉरिजॉन्टल। तो अभी आपने कहा अपना वर्टिकल मतलब ये मतलब इस तरह से कुछ होगा, वर्टिकल प्लेन के अंदर क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, इस तरह से कुछ, दैट्स कॉल्ड व्हाट वर्टिकल, मतलब सर्कुलर मोशन टेक प्लेस ऑन द वर्टिकल प्लेन, दैट्स कॉल्ड व्हाट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन टेक प्लेस ऑन दी वर्टिकल प्लेन, दैट्स कॉल्ड व्हाट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस तरह से कुछ क्या होगा आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने वाला है। देखो ये इसका मास, ये सेंटर है, ये इसका मास m है, इसको अगर मैं घुमा दूँ इस तरह से कुछ, देखो दैट मोशन इज कॉल्ड टू व्हाट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसको फिक्स कर दो और उसको घुमाओ, दैट कॉल्ड व्हाट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो दिख रहा है कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है। अपन 3 पॉइंट क्या करेंगे, नोट करेंगे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, सब क्या करेंगे मालूम करेंगे। देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, समझ गया। देखो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, मैं उसको आपको बताता हूँ, अगर मैं इस ए पॉइंट की बात करूँ, तो वहाँ पर टेंशन कितना होगा, वहाँ पर टेंशन, देखो स्ट्रिंग है तो टेंशन होगा, स्ट्रिंग है तो टेंशन कितना होगा, तो जो ए पॉइंट है वहाँ टेंशन कितना होगा, तो आपको मालूम है नीचे लग रहा होगा मास mg लगता है, वेट लगता है, तो इस पर नीचे लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये कर क्या रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो बाहर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, विच इज़ व्हाट mv²/r, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगती है। और ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के पास क्या होता है, टेंशन होता है, तो एक नीचे क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, अवे फ्रॉम बॉडी विच इज टेंशन। इसके अवे क्या लगेगी, टेंशन लगेगी। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, टेंशन होता है, तो टेंशन mg, इसके क्या, देखो ये फोर्स इनके क्या होगी, इक्वल होगी, ऊपर की फोर्स बराबर है नीचे के फोर्स के, वी कैन से दैट कि टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू TA मतलब टेंशन एट ए पॉइंट, mv²/r। तो ऐसे टेंशन एट ए कितना होगा, देखो mv²r माइनस mg, इतना होगा टेंशन एट ए पे इतना टेंशन होगा, रस्सी के अंदर इतना टेंशन होगा। बी पे निकालो जरा, बी पे देखो, बी पे वही होगा, नीचे लग रहा होगा mg, कुछ मतलब नहीं इसका भी यहाँ पे, और बाहर लग रहा होगा क्या mv²/r। अरे कौन सी फोर्स, सर्कल के बाहर कौन सी लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस तरफ लग रहा होगा टेंशन, अवे फ्रॉम बॉडी लग रहा है टेंशन एट बी, वी हैव टू फाइंड टेंशन एट बी। तो कितना होगा, देखो टेंशन एट बी इज इक्वल टू व्हाट mv²/r। देखो अब mg कोई काम, ऊपर कोई है क्या, नॉर्मल रिएक्शन होगा, और क्या मतलब कुछ काम है, इसका कुछ काम है यहाँ पे नहीं, तो ये इसके क्या इक्वल दिख रहा है, तो ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। टेंशन एट बी इतना होता है, टेंशन एट सी निकालो जरा, तो नीचे होगा mg, सबको मालूम है mg होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, mv²/r। इसको बाहर कौन फेंक रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mv²/r, और इसको
टेंशन कहाँ होगा, अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी से अवे दूर जाता है वक्त, बॉडी से दूर क्या होता है, टेंशन होता है। तो टेंशन रस्सी है तो क्या लगेगा, टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम बॉडी। तो दिख रहा है कि टेंशन एट सी, ऊपर की फोर्स इन दोनों के बराबर होगी। तो टेंशन एट सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर प्लस एम जी। तो 3 टेंशन आपको निकाल लिए, ए पे इतनी होती है, बी पे इतनी और सी पे इतनी होती है। समझ गए सब, आप ये सब फॉर्मूले सब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ए पे इतनी, बी पे इतनी और सी पे इतनी होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, आप दिख पा रहे हैं, देखो अगर मैं इसको 5 मान लूँ और इसको 10 मान लूँ, इसको 5 मान लूँ, तो 10 में 5 गया 5, ये 10 और ये 10 और 5 15। सबसे जब मैक्सिमम कहाँ पर है, सी पर है, मतलब टेंशन एट सी सबसे ज़्यादा है, फिर बी पर है, फिर कहाँ पर है, ए पर है। मतलब सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर होता है, सी पर होता है, मतलब सबसे नीचे होता है। एक कोई रस्सी है और यहाँ मास लटका हुआ है, तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर हो, यहाँ पर रस्सी बहुत खिंचाव महसूस कर, आप फील भी कर पा रहे हो। अगर रस्सी हो उसके नीचे मास हो तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। फिर जैसे रस्सी ऊपर जाएगी टेंशन कम होता जाएगा, टॉप पे तो एकदम कम हो जाएगा। तो टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, नीचे एकदम मैक्सिमम, फिर कम, फिर सबसे कम। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। वो कितना होता है वो मैंने आपको सिंपली निकाल के दिखा दिया, समझ में आया। और समझो टेंशन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे पता है, अब देखो ए पे सबसे ए पे क्या एकदम कम है, सबसे कम कहाँ पर होती है, ए पर होती है। तो अपन मान लेंगे कि टेंशन एट ए कितना है, 0 कितना है, 0 है। अपने निकालना है कि वेलोसिटी, अब अपने निकालना है वेलोसिटी। मतलब सर, मतलब अगर यहाँ से अगर किसी को छोड़ दिया जाए, यहाँ से अगर किसी चीज़ को छोड़ दिया जाए तो उसकी यहाँ पर और यहाँ पर कितनी स्पीड होगी। उसको अगर यहाँ से छोड़ दूँ तो ये इस तरह मूव करेगा, इसको छोड़ दो तो ये इस तरह से मूव करेगा। तो इसकी यहाँ पर कितनी स्पीड होगी और इसकी यहाँ पर कितनी स्पीड होगी, क्या करेंगे अपन मालूम करेंगे। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को मालूम है कि टेंशन एट ए सबसे क्या होती है, मिनिमम होती है। वी आर अज्यूम कितना है, 0 कितना है, वो 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। बुक वाली मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो ये होता कितना है, देखो एम वी स्क्वायर बटे आर माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको भेज दो वहाँ पर, तो एम वी स्क्वायर बटे आर इज इक्वल टू एम जी हो गया। एम से एम कट गया तो वी स्क्वायर कितना आ गया, देखो आर जी कितना, आर जी आ गया। तो आपका वी कितना आ गया, अंडर रूट आर जी कितना आ गया, अंडर रूट आर जी। तो आपका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, अंडर रूट आर जी कितना होगा, अंडर रूट आर जी होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पर कितनी स्पीड होगी, यहाँ पर जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट आर जी कितनी होगी, अंडर रूट आर जी होगी। यहाँ से स्पीड होगी अंडर आर जी, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कितनी होगी और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कितनी स्पीड होगी, वी हैव टू फाइंड। कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालने का तरीका होता है, आपकी बुक में शायद नहीं भी दिया हुआ है मगर आपको निकाल लेते हैं, ताकि बुक के इसके पहले वाली बुक में था या इस पर क्यों पता नहीं क्यों नहीं दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक निकालेंगे, एक आप निकालेंगे। देखो यहाँ पर अगर इतनी स्पीड होगी, यहाँ पर कितनी स्पीड होगी, सर क्या करें, अप्लाई कर दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अगर यहाँ पर होगा तो इसकी जो एनर्जी होगी और यहाँ पर जो होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। मतलब एनर्जी शुड बी कंजर्व, मतलब यहाँ की एनर्जी इसकी एनर्जी क्या है, बराबर है। देखो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। मैं इसके लिए निकालता हूँ, आप इसके लिए निकालेंगे। देखो अब अगर मैं इसके लिए निकालता हूँ, देखो क्या होगा सिंपल तरीके से, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ बी। तो आपको मालूम है जो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पी ई ऑफ ए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। यही होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो यहाँ पर काइनेटिक कितनी होगी, काइनेटिक होती है हाफ एम वी ए का स्क्वायर, इतनी होगी। और ये कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एम जी एच। एच कितना होगा, ये हाइट, देखो इसको मान लो सरफेस, तो एच कितना होगा, देखो ये आर प्लस आर होगा ना, ये आर और ये आर क्या होगा आपका, एच हो गया ना। हाइट कितनी इसकी, आर प्लस आर मतलब 2r, मतलब 2r इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी बी का स्क्वायर। यहाँ भी वेलोसिटी मान लो वी बी है, और एम जी एच, एच इक्वल किसके है, आर के क्या है, सिंपली इक्वल है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये आर के क्या है, सिंपली एच की हाइट बराबर है। देखो एम से एम कट गया, समझ गए। इसको डिवाइड कर दो, वी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर वी आए, 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वी ए का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कितना, 4 होगा, 4 जी आर इज इक्वल, 2 से 2 मरा, वी बी का स्क्वायर प्लस 2 जी आर, इतना हो गया। समझ गया। वी ए कितनी स्पीड है, अंडर रूट आर जी स्पीड है, पुट कर दो, ये हो गया अंडर रूट आर जी, और स्क्वायर भी है ना सब, यहाँ 4 जी आर इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर मालूम करना है अपने को, और ये क्या 2 जी आर है। देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना बचा, आर जी, कितना बचा, ये आर जी बचा, कितना बचा, ये आर जी बचा। तो आर जी या फिर इसको जी आर बोलो, बात एक ही है। और ये 4 जी आर, ये कितना आपके पास, 4
जी आर है। और देखो ये 2 जी आर यहाँ पे आगे 2 जी आर माइनस हो गया इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर हो गया। देखो प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 में 2 गया 2 बचा 2 और 1 3 तो 3 जी आर कितना हो गया 3 जी आर इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर। तो वी बी कितना हो गया वी बी कितना हो गया √3 जी आर √3 जी आर विद दी वेलोसिटी एट अ पॉइंट बी। पॉइंट बी पे इतनी वेलोसिटी होगी, समझ गए, कोई दिक्कत। अगर यहाँ से आप फेंकोगे किसी चीज़ को √RG से तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी √3RG होगी। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कितनी होगी, अप्लाई करेंगे फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू हैव टू कैलकुलेट। इसका आंसर आएगा आपको या फिर याद कर लो कितना आंसर आता है 5 जी आर। कितना आता है 5 जी आर आता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर यहाँ पे होगी स्पीड √RG तो यहाँ पे होगी √3 जी आर, यहाँ होगी √5 जी आर। समझ गए। हाउ मैंने इसको किस तरह से निकाला, टेंशन एट यहाँ पर मैंने टेंशन मिनिमम होता है, मैंने 0 मान लिया 0, फिर जो होता है इसको पुट कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ पर इतनी स्पीड यहाँ पे क्या होगी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर निकालना है अप्लाई कंजर्वेशन एनर्जी, यहाँ पे निकल जाएगा। कितनी स्पीड आती है √5 जी आर, यहाँ पे √3 जी आर, वहाँ पे √R जी आर। मैक्सिमम कहाँ पे होती है दिख रहा है अभी भी आपको स्पीड, यहाँ पे स्पीड क्या होती है मैक्सिमम होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सबसे कम स्पीड कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। सब समझिए, इसे MCQ के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो वेलोसिटी एट सी सबसे ज़्यादा होती है, फिर बी पर, फिर वी ए पर। टेंशन भी आपको मालूम है कहाँ पे जो टेंशन होता है वही वेलोसिटी के साथ भी होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको नोट कर लेंगे। एक आध चीज़ और बची है, फिर आपका आज का टॉपिक क्या सिंपली खत्म हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, इतना भी मैं आपको बताया, फिर करेंगे कुछ आगे इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर आप देखेंगे। देखो आपको मालूम है कि टेंशन एट ए कितना होता है, टेंशन एट ए कितना होता था, mv²/r - mg होता था। हाँ सर याद था। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर स्पीड कितनी होती है √RG होती है ना, पुट कर दो। देखो स्पीड कितनी होती है √RG, स्पीड कितनी √RG, तो √RG स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचा RG बचा। अरे देखो v कितना है √RG है और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचा RG बचा। नीचे एक r है -mg, r से r मर गया, mg से mg गया, कितना आंसर आया 0 आंसर है। टेंशन एट ए कितना होता है 0 होता है, ये प्रूफ हो गया। कितना होता है 0 होता है। अब टेंशन एट बी कितना था याद है, mv² r था। हाँ सर याद है, इतनी स्पीड थी, देख लो एक बार। देखो यहाँ पर स्पीड कितनी थी √3 जी आर, तो ये देखो √3 जी आर और ये स्क्वायर लगा ऊपर और नीचे क्या r है। देखो 3 स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 जी आर बचा और नीचे एक r पहले से दिया हुआ है, एक r से r एक मर गया, कितना है 3 mg, कितना आया 3 mg आ गया। टेंशन एट बी कितना होता है 3 mg होता है। इसी तरह से टेंशन एट सी याद है कितना था mv, देखो सिंपल है, यहाँ mv² - mg था, यहाँ प्लस कर दो, क्या कर दो यहाँ सिंपली प्लस कर दो और कुछ नहीं करना। यहाँ c होगी स्पीड, तो वो था कितना √5 जी आर, √5 जी आर, √5 जी आर था। नीचे r है पहले से अपने पास और यहाँ mg है। स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा 5 जी आर और नीचे एक r है, r से r मर गया, प्लस mg और 5 mg कितना हो गया 6 mg, तो 6 mg विद द टेंशन एट सी। समझ गए, आया कि नहीं आया। तो टेंशन एट ए कितना होगा 0 होगा, बी भी कितना होगा 3 mg और यहाँ कितना होगा 6 mg। मास के टर्म में मैं आपको बताया कि मास के टर्म में कितना होगा, टेंशन ए कितना होगा 0 होगा, बी भी कितना होगा 3 mg होगा और यहाँ पे कितना होगा आपका 6 mg होगा इन टर्म्स ऑफ मास। आपको मास देकर रखेगा और बोलेगा कहाँ पर 0 और कहाँ पर 0 नहीं है। समझे, तो कहाँ पर 0 है कहाँ पर 0 नहीं है तो आप निकाल सकते हो इजीली फॉर्मूला लगा के। ए पे 0 होती है, बी पे 3 mg और यहाँ कितना होता है 6 mg विद द टेंशन एट सी होता है। समझ गए, ये चीज़ आपने समझ गए। लास्ट अब याद रखेंगे एक चीज़ और, यहाँ का टेंशन माइनस यहाँ का टेंशन, मतलब टेंशन एट सी माइनस टेंशन एट ए विच इज़ इक्वल टू 6 mg, ये आप याद रखेंगे, या इसे याद रखेंगे, फॉर्मूला यूज़ होगा। इसका टेंशन माइनस इसका टेंशन कितना होगा 6 mg, कितना होगा 6 mg होगा। देखो निकाल सकते हो, देखो 6 टेंशन एट सी माइनस टेंशन एट ए कितना होगा 6 - 0 कितना आएगा 6 आएगा ना। तो याद रखना इन दोनों का टेंशन का डिफरेंस कितना आता है 6 mg आता है, कोई लफड़ा नहीं सर। और आप याद रखिए लास्ट में टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है याद हो, टोटल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक प्लस सम ऑफ पोटेंशियल होती है। कहीं भी निकालो, मान लो टोटल एनर्जी एट ए, तो काइनेटिक ए प्लस पोटेंशियल ए, तो वहाँ पर काइनेटिक कितनी होती है, काइनेटिक होती है हाफ mv का स्क्वायर, ये कितना है √RG है, स्क्वायर रूट क्या कैंसिल होगा, बचेगा RG, क्या बचेगा RG बचेगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना है इसका 2r, कितना है 2r। देखो कितना बचा, देखो ये बचा हाफ mRg प्लस 2 mRg, 2 और आधा कितना होता है, देखो 2
mRg और आधा कितना 2.5 मतलब 5/2 मतलब होगा 5/2 mRg। mgr बोलो, क्या बोलो इसको, mgr बोल दो, जो बोलना है mgr विद द टोटल एनर्जी एट ए। आपको इत्तेफाक होगा कि जो यहाँ पर होती है वो यहीं पे टोटल एनर्जी एट बी कितना आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, ये सेम आएगा 5/2 mgr ही आएगा। कोई बोले सी पर कितना आएगा, सेम, क्या आएगा, सेम आएगा, कितना आएगा 5/2 mgr। मतलब एनर्जी क्या, टोटल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो एनर्जी यहाँ पर होगी वही वहाँ यहाँ पे, और वही क्या होगी यहाँ पर होगी। एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। आप टॉप पे बात करो, आप लोवेस्ट पे बात करो, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कभी भी कंजर्व रहती है, क्या रहती है, कंजर्व रहती है। और वो कितनी होती है, 5/2 mgr होती है। चाहे यहाँ की बोलो, चाहे यहाँ की बोलो, चाहे यहाँ की बोलो, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, और वो कितनी रहेगी, 5/2 mgr रहेगी। मैंने आपको निकाल के दिखा दिया सिंपल तरीके से। तो इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये चैप्टर क्या होगा, समझिए आपका खत्म हो गया। पूरा आपको मैंने एक बेसिक से लेके जितना हो सकता था सब मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं किया कि कुछ भगा दिया, कुछ नहीं, एक एक फॉर्मूले, एक एक कंसेप्ट आपको मैंने अच्छे समझा दिया, एक एक इन डिटेल एक एक चीज़ आपको मैंने बताया, डेरिवेशंस कराया, कंसेप्ट बताया, थ्योरी बताया, और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, कंसेप्ट बताया, फॉर्मूले बताया, सब आपको मैंने बता दिया। पूरा कवर हो चुका है। पार्ट 1 का लेक्चर अच्छे तरीके से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जितने फॉर्मूले मैं लिख दिया हूँ, टीचर्स भी इतने आपको नहीं लिखते होंगे, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको बता दिया। तो आज तक काफ़ी है, मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट लेक्चर में।